Disclaimer. This video is a fan-made narrative and explanation of a fictional story. It does not include or reuse any official audio, video, music, or other copyrighted material from any platform. All voiceovers, narrations, and scripts are completely original and independently created by the creator. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी ट्यूब की उस दुनिया में जहां हर कहानी अपने साथ लाती है एक नया रहस्य, नया रोमांच और ढेर सारी भावनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ आपको मिलेंगी थ्रिलर से भरपूर कहानियाँ, अद्भुत साई-फाई फैंटेसी की झलक और दिल को छू जाने वाली लव स्टोरीज जो हर बार आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए अब वक्त है आज की कहानी में खो जाने का। उसके सामने एक विशाल संरचना थी और मरजान इसके अंत में लड़ रहा था। उसकी शक्ति उमड़ रही थी जबकि वह विशाल संरचना बेइंतहा काला कोहरा छोड़ रही थी जो तरह तरह की अजीब चीजों में बदल रहा था। तलवारें, हथौड़े, कुल्हाड़ियां, शैतान, भूत, राक्षस, जानवर वगैरह, वे सब मरजान पर लहर दर लहर हमला कर रहे थे। ये जबरदस्त युद्ध ताकत लगातार उस पर हमला कर रही थी, लेकिन मरजान के सामने एक पत्ती थी जो एक शानदार दबाव छोड़ रही थी। वे चीजें इसे भेद नहीं सकीं और पत्ती से टकराते ही टूट गईं। फिर मरजान की शक्ति की लहर से वे टूटे हुए टुकड़े पूरी तरह शून्य में बिखर गए। मरजान ने अभी तक विदुर के आने को नहीं देखा था। उसका पूरा ध्यान सामने की संरचना पर था। वह इस संरचना को तोड़ने के आखिरी पल तक पहुंच चुका था। उसकी शक्ति हिंसक रूप से उमड़ रही थी जबकि वह पत्ती भी लगातार संरचना को पीछे धकेल रही थी। जब तक वह चाबी का इस्तेमाल कर सकता था वह संरचना के हमलों को रोक सकता था। विदुर थोड़ा हिचकिचाया। क्या उसे अभी मरजान पर हमला करना चाहिए? भले पीछे से हमला करने से उसकी साख को ठेस पहुंचे, लेकिन दुश्मनों के प्रति दया करना खुद को चोट पहुंचाना था। विदुर ने बोलते हुए कहा, मरजान, क्या तुम मानते हो कि आसमान भी बुराई को सजा देता है? उसी वक्त उसने बार बार सघन की गई श्वेत शीत दिव्य रोशनी की एक गोली मरजान की ओर फेंकी। मरजान पूरी तरह चौंक गया और तुरंत एक तरफ कूदा। अब वह संरचना को तोड़ने की परवाह नहीं कर सकता था ताकि वह श्वेत शीत दिव्य रोशनी से बच सके, लेकिन वह बचने में बहुत देर कर चुका था और उसका पेट सीधे टकरा गया। ताकत की बात करें तो विदुर की चरम शक्ति पूर्वज ताकत और उसे चौंकाने की वजह से मरजान पूरी तरह विरोध नहीं कर सका। वह दयनीय चीख मारा और कई बार खून उगल दिया। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उसने अपने पेट में जल रही दिव्य रोशनी को दबाया और लगातार तरह तरह की दवा गोलियां उली। तब जाकर वह किसी तरह दिव्य रोशनी से मरने से बच गया। मरजान ने अपने पेट को पकड़कर कहा, विदुर, तुम कितने क्रूर। उस हमले ने उसकी आधी युद्ध ताकत छीन ली थी। पहले वह विदुर की चरम शक्ति पूर्वज ताकत से लड़ सकता था। भले वह जीत नहीं सकता था, वह थोड़ी देर तक बिना हारे लड़ सकता था, लेकिन अब इतनी भारी चोट के साथ उसके पास उससे लड़ने का कोई तरीका नहीं था। विदुर ने ठंडे स्वर में उसे देखा और कहा, मरजान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे यह कहने की स्थिति में हो? वह हमला नहीं करता रहा। इसके बजाय वह संरचना के केंद्र की ओर चला गया। उसकी पत्ती अचानक उड़कर मरजान की हवा में तैरती दो तरफ वाली पत्ती में मिल गई। जब तीन पत्तियां मिलीं तो उन्होंने अचानक एक अजीब लय छोड़ी। एक शानदार ताकत ने संरचना से उमड़ रहे काले कोहरे को पूरी तरह बिखेर दिया। पत्ती हल्के से संरचना के केंद्र में उतर गई। 7 रंगों की दिव्य रोशनी फट पड़ी। रोशनी में एक हरी धुंध थी जो 2 प्राचीन अक्षरों में बदली, फ्लेम मंत्रा। विदुर की आंखें चमक रही थीं। इन 2 शब्दों के अक्षर सामान्य लेख नहीं थे। इस तरह के अक्षरों की आंशिक जानकारी अकीरा दल में चली आ रही थी। उसने एक बार इस पर थोड़ा अध्ययन किया था और शायद 100 अक्षरों को पहचान सकता था। कहा जाता था कि उस प्राचीन भाषा में 1000 से ज्यादा अक्षर थे जो एक साथ मिलकर एक बहुत डरावनी विशाल संरचना बनाते थे। लेकिन जिस तरह शक्तिदेव एक रात में गायब हो गए थे, उसी तरह वे प्राचीन भाषाएं भी गायब हो गई थीं। सिर्फ उनके रहस्यमयी टुकड़े बचे थे। वे 2 शब्द एक शानदार ताकत छोड़ रहे थे जो एक दिव्य रोशनी जैसी थी। ताकतवर लहरें लगातार उमड़ रही थीं। विदुर इसकी ताकत का सबसे ज्यादा सामना कर रहा था और उसे अपने शरीर में श्वेत शीत दिव्य रोशनी कांपती महसूस हुई, जैसे वह बहुत डर रही हो। यहां तक कि एक दिव्य रोशनी भी डर रही थी। हालांकि यह हरी हवा जो इन 2 शब्दों में बदली थी, दिव्य रोशनी नहीं लग रही थी। विदुर को यह भी नहीं पता था कि वह इस हरी हवा को कैसे इकट्ठा करेगा। मरजान का चेहरा राख जैसा था। वह इस वक्त पूरी तरह हिल नहीं सकता था। विदुर का दिल हिल गया और उसकी शक्ति उस हरी हवा को पकड़ने गई जैसे वह एक दिव्य रोशनी को संभालता। लेकिन जैसे ही उसकी शक्ति ने छुआ, एक चेतना लहर विदुर के दिमाग में उमड़ पड़ी। वे 2 प्राचीन अक्षर जल्दी से बदलने लगे। पलक झपकते 10,000 परिवर्तन बन गए जो उसके दिमाग में गहरे उकेरे गए। यह एक गहरी स्मृति थी, इतनी गहरी कि भले उसकी आत्मा अपनी सारी यादें खो दे और वह भूल जाए कि वह कौन है।
वह फिर भी उन 10,000 परिवर्तनों को याद रखेगा, लेकिन उन परिवर्तनों का अपनी आत्मा में उकेरा जाना विदुर की सारी शक्ति खत्म कर गया। उसकी आत्मा से बेइंतहा दर्द उमड़ा जो उसके शरीर के हर इंच को भर रहा था। इस तरह का दर्द उन दवा स्नानों से कम 100 गुना ज्यादा था जिनका वह आदी था। यह दर्द उसकी आत्मा से फटकर उसके शारीरिक शरीर को भड़का रहा था, फिर वापस उसकी आत्मा में लौट रहा था, बार बार चक्कर लगाते हुए और ज्यादा तीखा होता जा रहा था। बगल में मरजान को इस मौके से खुशी हुई और वह उठकर विदुर पर हमला करना चाहता था, लेकिन अचानक एक सफेद रोशनी निकली। श्वेत शीत दिव्य रोशनी ने इस नाजुक पल में अपने मालिक की अपने आप रक्षा की थी। मरजान ने अपने पेट को पकड़ा। अभी अभी श्वेत शीत दिव्य रोशनी से बुरी तरह जख्मी होने की वजह से उसकी ताकत द्रोण रैंक की चरम सीमा तक गिर गई थी। कोई भी साधारण शक्तिमान रैंक वाला उसे कुचल सकता था। अब जब श्वेत शीत दिव्य रोशनी विदुर की रक्षा के लिए निकली थी, मरजान को हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। उसके चेहरे की खुशी एक गहरे तौर पर नफरत भरी नजर में बदल गई जब उसने विदुर को घूरा, लेकिन वह एक दृढ़ शख्स था। उसे पता था कि लालच करना शायद उसकी जान ले लेगा। अगर वह विदुर के ठीक होने का इंतजार करता तो भले वह मरता नहीं, बिना चोट के बाहर नहीं निकल पाता। इस वक्त उसने विदुर के खिलाफ सारे ख्याल छोड़ दिए और जल्दी से भाग गया। जैसे ही मरजान सीढ़ियों से नीचे गायब हुआ, विदुर ने अचानक अपनी आंखें खोली। तीखा दर्द उसके शरीर से चला गया था और उसकी अंदरूनी शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी। लेकिन यह कोई बुरी बात नहीं थी। भले उसकी ताकत कमजोर हो गई थी, वह ज्यादा स्थिर हो गया था। उसकी अंदरूनी शक्ति गायब नहीं हुई थी, बल्कि उसका इस्तेमाल उसकी जन्मजात प्रतिभा को बढ़ाने के लिए हुआ था। कहा जा सकता था कि विदुर के लिए शक्ति पूर्वज से महाशक्ति पूर्वज रैंक तक बढ़ना पहले बहुत मुश्किल था। आखिर उसकी ट्रेनिंग प्रतिभा कभी ज्यादा शानदार नहीं थी। उसके लिए महाशक्ति पूर्वज बनने के लिए बहुत ज्यादा उम्र तक इंतजार करना पड़ता। उसकी आत्मा का मजबूत होना दवा स्नानों और कुछ दवा गोलियों की वजह से था, जो इसे जबरदस्ती बढ़ा रहे थे। लेकिन अब उसकी आत्मा का परिवर्तन हो गया था, जिसने उसकी ट्रेनिंग रैंक को बढ़ाया था। विदुर अब साफ तौर पर महाशक्ति पूर्वज रैंक की रुकावट को महसूस कर सकता था और जानता था कि इसे कैसे पार करना है। फ्लेम मंत्रा वाकई मजबूत था। सिर्फ उसकी आत्मा में हुए परिवर्तनों से इसने ऐसा चमत्कार कर दिखाया। उसकी आत्मा को उसकी ट्रेनिंग रैंक में कुछ ठोस बना दिया। हालांकि विदुर अभी भी हिचकिचाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। यह फ्लेम मंत्रा, ऐसा लगता था कि यह उसके लिए मुनासिब नहीं था। यह सिर्फ उन एकलव्य रैंक वालों के लिए था जो अभी अभी ट्रेनिंग में कदम रख रहे थे। शुरू में यह सिर्फ एक निम्न रैंक तकनीक मानी जा सकती थी। इसे बढ़ाने के लिए तुम्हें दिव्य रोशनियों की तलाश करनी पड़ती थी और फ्लेम मंत्रा से उन्हें निगलना पड़ता था। अगर वह अब फ्लेम मंत्रा की ट्रेनिंग शुरू करना चाहता तो उसे अब तक की सारी उपलब्धियां छोड़नी पड़ती और पूरी तरह शून्य से शुरू करना पड़ता। विदुर हिचकिचाया। अपनी मौजूदा हालत में वह 1 साल के अंदर निश्चित रूप से महाशक्ति पूर्वज रैंक में कदम रख लेता। अगर वह शून्य से शुरू करता तो महाशक्ति पूर्वज तो दूर, उसे शक्ति पूर्वज से शक्तिमान रैंक, शायद द्रोण रैंक तक भी गिरना पड़ सकता था। बेशक इसके फायदे भी होते। उसकी प्रतिभा पूरी तरह नया जन्म लेती। जब वह फिर से ट्रेनिंग शुरू करता तो उसकी प्रतिभा कहीं ज्यादा होती और उसी रैंक में उसकी ताकत 2 गुनी होती। लेकिन पिछले 10 सालों में टूटता तारा दल ने कई दुश्मन बना लिए थे। भले उनके सहयोगी थे, लेकिन वह उसकी मध्य इलाके के नंबर 1 हकीम की हैसियत की वजह से था। अगर वह अब नीचे गिर जाता तो क्या वह उन ताकतों को रोक पाता जो अभी उससे बदला लेने की हिम्मत नहीं करती थी? फ्लेम मंत्रा की ट्रेनिंग न करने के लिए उसका दिल तैयार नहीं था, लेकिन अगर वह इसकी ट्रेनिंग करता तो यह मौत को बुलाना था। जब तक कि वह टूटता तारा दल को पूरी तरह छोड़कर छिप न जाए। विदुर ने सिर हिलाया। एक मर्द को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या यह सिर्फ एक ताकतवर ट्रेनिंग तकनीक नहीं थी? इसके अलावा फ्लेम मंत्रा बहुत खतरनाक था। इसे अपनी ट्रेनिंग रैंक बढ़ाने के लिए दिव्य रोशनियों की जरूरत थी। दिव्य रोशनियां क्या इतनी आसानी से निगली जा सकती थीं? अपने ख्यालों को समेटते हुए विदुर ने फ्लेम मंत्रा छोड़ने और अपने रास्ते पर चलने का फैसला किया। जैसे ही उसने यह फैसला किया, उसकी आत्मा हिल गई और हरी धुंध उसके शरीर से बाहर निकली। हरी धुंध उसके सामने बदल गई और एक स्क्रॉल में तब्दील होकर उसकी हथेली में गिर गई। विदुर हैरान रह गया। इसे स्क्रॉल में बदलने की काबिलियत दवा बनाने जैसी थी। यह एक बहुत गूढ़ प्रक्रिया थी, शीर्ष स्तर की जटिलता की तकनीक। शक्ति को स्क्रॉल में बदलना निश्चित रूप से एक ऐसी तकनीक थी जो सिर्फ एक शक्तिदेव ही इस्तेमाल कर सकता था। यह फ्लेम मंत्रा निश्चित रूप से एक शीर्ष स्तर के शक्तिदेव की छोड़ी हुई चीज थी। विदुर एक बार फिर फ्लेम मंत्रा की ट्रेनिंग करने को ललचाया, लेकिन वह ख्याल सिर्फ एक पल के लिए उसके दिमाग में आया और फिर उसने उसे झटक दिया। जब तक टूटता तारा दल उस बिंदु तक नहीं बढ़ जाता
जहां उसे उसकी जरूरत न हो, वह निश्चित रूप से फ्लेम मंत्रा की ट्रेनिंग नहीं करेगा। किसी चीज को तोड़कर फिर से बनाना, यह सुनने में आसान लग सकता था, लेकिन विदुर जानता था कि यह बहुत मुश्किल था। जरा सी लापरवाही उसे हमेशा के लिए गिरा सकती थी। इस वक्त वह विशाल संरचना धीरे धीरे मिट रही थी। फ्लेम मंत्रा के चले जाने से संरचना का मकसद खत्म हो गया था। संरचना पानी की तरह धीरे धीरे बह गई, आखिर में बिना रूप वाली शक्ति में बदलकर तैर गई। वह संरचना भी निश्चित रूप से ऐसी चीज थी जो सिर्फ एक शक्तिदेव बना सकता था। इसमें अपनी बुद्धिमानी थी, जिसने इसे अपने मकसद के खत्म होने पर स्वाभाविक रूप से मिटने दिया, और यह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। विदुर को शक्तिदेव की संरचना की जांच का मौका खोने का अफसोस करने का वक्त भी नहीं मिला, जब उसे महसूस हुआ कि स्तंभ जोर से कांपने लग रहा था कि वह विशाल स्तंभ भी संरचना के साथ गायब होने वाला था। वह जल्दी से पीछे हटा, लेकिन इस वक्त थोड़ा देर हो चुकी थी। दीवारें पहले ही धुआं बनने लगी थीं। धुआं उमड़ा और पलक झपकते पूरा स्तंभ ढह गया। विदुर आसमान से लुढ़क गया। यह एक शक्ति पूर्वज जैसे योद्धा के लिए खतरनाक नहीं था जो उड़ सकता था, लेकिन विदुर हैरान रह गया जब उसने पाया कि इस वक्त उसकी शक्ति उसके शरीर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। जब भी वह बाहर निकलती, वह काले धुएं की तरह शून्य में बिखर जाती। 100 मीटर की ऊंचाई से गिरना भी एक शक्ति पूर्वज को चोट नहीं पहुंचा सकता था। विदुर ने खुद को दर्द के लिए तैयार किया। हालांकि अचानक जब वह काले धुएं से गुजरा, विदुर ने मरजान को अपने समूह में खड़ा देखा। 4 शक्ति पूर्वजों ने एक युद्ध संरचना बनाई थी। उसे गिरते देख उन्होंने एक साथ हमला किया। 10 से ज्यादा शक्ति की किरणें एक शरीर में सघन होकर विदुर की ओर बढ़ीं। तीखा दर्द उसके शरीर में लहराने लगा। अच्छी बात थी कि भले उसकी शक्ति उसके शरीर से बाहर नहीं निकल पा रही थी, वह फिर भी इसे अपने शरीर के अंदर घुमा सकता था ताकि अपने अंगों की रक्षा कर सके, वरना वह बुरी तरह जख्मी हो जाता। मरजान ने दुष्ट हंसी हंसी, उसे पकड़ो। सिर्फ आखिरी हंसने वाला ही विजेता था। भले विदुर ने पहले खजाना हासिल किया था, लेकिन अब क्या यह उसके हाथों में नहीं आने वाला था? हालांकि अचानक काली बिजली उतरी। दरवाजे के सामने आयामी कीड़ा छेद, जिसमें कोई भी घुस नहीं सका था, से अचानक एक आयामी लहर निकली। उस आयामी शक्ति ने गिरते विदुर को खींच लिया। विदुर को निगलने के बाद वह कीड़ा छेद से कुड़ गया और पूरी तरह गायब हो गया। मरजान उस खाली जगह को अवाक देखता रहा। पहले तो विदुर उस कीड़ा छेद के ऊपर नहीं उतरता, लेकिन उनके हमले की वजह से उन्होंने विदुर को ठीक उसके ऊपर धकेल दिया था। बगल में कोई ध्यान नहीं दे रहा था जब 3 बिच्छू शैतान भूतों ने मौका पकड़ा और आपस में नजरें मिलाकर अपनी युद्ध संरचना बनाई। उनकी ताकत फट पड़ी और उन्होंने मरजान पर हमला किया। 3 बिच्छू शैतान भूत भले लोग कैसे हो सकते थे? जैसे ही उन्हें मौका मिला, वे तुरंत पलट कर काटते। इस वक्त विदुर एक अजीब जगह में घुस गया जो पूरी तरह काली थी, लेकिन यह अंधेरा वास्तव में उसकी नजर को नहीं रोक रहा था, बल्कि यह एक अलग तरह का एहसास था। उसके चारों ओर अंधेरे से जुड़े अजीब खजाने थे। कुछ दवा सामग्री थीं, कुछ बनाने के लिए जरूरी सामग्री थीं। वे सब ताकतवर शक्ति लहरें छोड़ रहे थे। विदुर ने देखा कि अभी अभी मिली उसकी चोट उन लहरों के तहत धीरे धीरे ठीक हो रही थी। यह सिर्फ बाहरी सतह को ठीक नहीं कर रहा था, बल्कि उसे अंदर से बहाल कर रहा था। अचानक उसकी हैरान आंखों के सामने एक मुट्ठी के आकार की काली कड़ाही उभरी। यह कड़ाही उसी आकार की थी जो उसने बाहर देखी थी, शैतानी कड़ाही। उस वक्त यह एक विशाल पर्वत जितनी थी, जबकि अब यह सिर्फ मुट्ठी के आकार की थी, लेकिन इससे निकलने वाली शक्ति बिल्कुल वैसी ही थी। क्या यह मुट्ठी के आकार का रूप इसका असली रूप था? लेकिन यह उसके सामने इस तरह क्यों उभरी? कड़ाही अचानक घूमी और एक विचार सीधे विदुर के दिमाग में घुस गया। यह काला शैतानी कड़ाही रोशनी और अंधेरे की विशाल लड़ाई से जन्मी थी। यह एक अंधेरे गुण वाला दैवीय औजार था, जिसे बस काला शैतानी कड़ाही कहा जा सकता था। हालांकि इसके विरोध में एक रोशनी गुण वाला दैवीय औजार भी था, जो भी एक कड़ाही के रूप में था। रोशनी की कड़ाही पहले ही किसी ने ले ली थी। किसी तरह की किस्मत के मोड़ से काली कड़ाही का दुनिया में फिर से उभरने का वक्त भी आ गया था, और विदुर वह शख्स था जिसे उसने इसे बाहर ले जाने के लिए चुना था। यही इसका सामान्य मतलब था। लेकिन चूंकि यह एक दैवीय औजार का विचार था, विदुर को नहीं पता था कि उसने कितना समझा। लेकिन वह दैवीय कड़ाही तुरंत उसके शरीर में मिल गई, ठीक जैसे फ्लेम मंत्रा। विदुर को मना करने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि दैवीय औजार ने उसका सिर पूरी तरह चकरा दिया। काला शैतानी कड़ाही के उसके शरीर में मिलने के साथ आसपास की तरह तरह की दवा सामग्री और औजार भी विदुर के शरीर में दौड़ पड़े, काला शैतानी कड़ाही में घुस गए। एक भी चीज पीछे नहीं बची। ये दैवीय औजार अगर बाहर उभरते तो विशाल लड़ाइयां भड़क जाती, लेकिन अब विदुर को नहीं पता था कि हंसे या रोए।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह काला शैतानी कड़ाही का उसे ले जाने के लिए रिश्वत देने का तरीका था, या शायद इसे इनाम कहना ज्यादा सही होता। जो भी हो, यह अंत में एक अच्छी बात थी। विदुर ने इसे जैसा चाहा वैसा करने दिया। जब आखिरी दैवीय औजार कड़ाही में घुसा तो उसकी आंखों के सामने अचानक रोशनी फूटी। एक अनटाला जा सकने वाली आयामी शक्ति ने उसे लपेट लिया और दूर टेलीपोर्ट कर दिया। टेलीपोर्टेशन से बाहर निकलते ही उसने एक परिचित शख्स को देखा। वह चिल्लाया, विदुर भाई। वह परिचित शख्स भानु था। पता नहीं काला शैतानी कड़ाही ने कैसे फैसला किया, लेकिन उसने वास्तव में विदुर और भानु को सीधे फिर से मिला दिया। विदुर को यह थोड़ा असहज लगा। काला शैतानी कड़ाही उस जगह को छोड़ने के लिए कितना बेताब था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने भानु को विदुर का अंगरक्षक बनाने के लिए ढूंढ लिया हो। हालांकि विदुर यह भी महसूस कर सकता था कि जिस पल काला शैतानी कड़ाही उस अंधेरी जगह से निकला, वह एक गहरी नींद में चला गया था। उस पर विदुर की अपनी चेतना की छाप उभर गई थी, जिसका मतलब था कि उसने उसे अपने मालिक के रूप में स्वीकार कर लिया था। लेकिन वह साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि काला शैतानी कड़ाही लगातार उसकी चेतना शक्ति को सोख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज से ठीक हो रहा हो। भानु ने पूछा, कैसा रहा? उसने हंसकर कहा, मुझे कुछ दवा सामग्री मिली, साथ ही औजार बनाने की युद्ध तकनीकों का एक सेट। ये मेरे लिए औजार बनाने सीखने के लिए एकदम सही है। साफ था कि उसने बहुत कुछ हासिल किया था। विदुर ने सिर हिलाया। वह इस बात से भी खुश था कि भानु को अपना रास्ता मिल गया था। इस वक्त उसके शरीर में काला शैतानी कड़ाही अचानक हिल गया। यह एक चेतावनी थी। 3 बिच्छू शैतान भूत बगल से निकले। तीनों ने मिलकर एक ऐसी ताकत छोड़ी जो महाशक्ति पूर्वज के बराबर थी। लेकिन काला शैतानी कड़ाही की चेतावनी के साथ उनका अचानक चुपके का हमला बेकार हो गया था। विदुर के सामने शुद्ध ताकत का कोई मतलब नहीं था। एक तरफ हटते हुए उसने अपनी ताकत छोड़ी और आगे कदम बढ़ाया। भानु भी चुपके से उसका साथ देता हुआ हमला करने में शामिल हो गया। तीनों भूतों की एकजुट ताकत को विदुर ने एक ही धक्के में तोड़ दिया। इस वक्त भानु का शरीर मुड़ा और वह एक भूत के साथ उलझ गया, जबकि विदुर ने दूसरे पर ध्यान केंद्रित किया। अपनी बाहें फैलाते हुए उसने एक युद्ध तकनीक का इस्तेमाल किया, जो श्वेत शीत दिव्य रोशनी के साथ मिलकर 1000 से ज्यादा रोशनी हथेलियां बनाई जो नीचे उतरी। चरम शक्ति पूर्वज की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था। 3 बिच्छू शैतान भूतों में से एक ने चिल्लाया, भागो! अब उन्हें एहसास हुआ कि विदुर ऐसा शख्स नहीं था जिसे वे भड़का सकते थे। जो बचा था, जिस पर हमला नहीं हुआ था, उसमें शक्ति पूर्वज की ताकत थी। फिर भी उसने हमला नहीं किया। उसे हमला करने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। एक ठंडी हत्या की दबाव ने उसे जकड़ रखा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वह जरा सा भी हिला तो मरने वाला वह खुद होता। भले वे तीनों एक साथ चलते थे, फिर भी वे उस हद तक नहीं पहुंचे थे जहां एक दूसरे के लिए धक्का झेल ले। भागने का चिल्लाना पहले से ही उनकी हद थी। अब जब 3 बिच्छू शैतान भूतों को अपनी गलती का एहसास हुआ, वे तुरंत भाग गए। भागने में वे निश्चित रूप से मध्य इलाके में सबसे बेहतरीन थे। इस वक्त तीनों ने मिलकर एक अजीब प्राचीन औजार निकाला। उनकी शक्ति एकजुट हुई और आयामी शक्ति ने उन्हें लपेट लिया। तीनों एक साथ टेलीपोर्ट करने की योजना बना रहे थे। विदुर ने ठंडी हंसी हंसी। अपनी हथेली लहराकर उसने एक भूत पर श्वेत शीत दिव्य रोशनी की गहरी छाप छोड़ी और दिव्य रोशनी की शक्ति का इस्तेमाल करके उनके टेलीपोर्टेशन को बाधित कर दिया। हालांकि थोड़े समय में तीनों ने अपने औजार का इस्तेमाल करके जबरदस्ती टेलीपोर्ट किया और पूरी तरह गायब हो गए। लेकिन ऐसा करने से उनका औजार टूट गया और अब ठीक नहीं हो सकता था। साफ था कि जबरदस्ती टेलीपोर्ट करने के लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। भानु ने सांस छोड़ी और बोला, ये 3 बिच्छू शैतान भूत वाकई परेशानी हैं। अगर हम उन्हें यहाँ एक धक्के में खत्म कर सकते थे तो यह मध्य इलाके के लिए भी फायदेमंद होता। विदुर ने सिर हिलाया। हर शख्स की अपनी जिंदगी थी। वह जबरदस्ती उनकी जिंदगियां नहीं छीनता। लेकिन एक चीज जो उन्हें हैरान करती थी वह यह थी कि 3 बिच्छू शैतान भूतों की हालत से वे साफ तौर पर मरजान के नियंत्रण से बच निकले थे। उसे नहीं पता था कि मरजान अब किस हालत में था। इस वक्त उसके शरीर में काला शैतानी कड़ाही फिर हिल गया, उसे जल्दी इस जगह को छोड़ने के लिए उकसाते हुए। काला शैतानी कड़ाही से मिले खजानों के बारे में सोचकर विदुर को भी लगा कि अब जाने का वक्त था। लोगों को पता होना चाहिए कि कब संतुष्ट होना है। अगर वे खोजबीन जारी रखते तो इसका मतलब यह नहीं था कि वे और ज्यादा हासिल कर सकते थे। जैसे ही यह ख्याल आया, काला शैतानी कड़ाही ने एक लहर छोड़ी जिसने एक आयामी रास्ता खोल दिया। भानु हैरान रह गया और उस आयामी रास्ते को अवाक देखा। इसके दूसरी तरफ से मध्य इलाके की परिचित शक्ति आ रही थी। तो इस जगह से बाहर निकलने के लिए वास्तव में एक परिवहन संरचना से गुजरना पड़ता था। यह थोड़ा ज्यादा था,
रोशनी छाया क्षेत्र धीरे धीरे फिर से शांत और चुप हो गया। इसके दोबारा खुलने के लिए 1000 साल का इंतजार करना पड़ता। मध्य इलाके के ज्यादातर शक्ति पूर्वज इस शक्तिदेव के छोड़े हुए रहस्यमयी क्षेत्र में घुसे थे, लेकिन सिर्फ 60% ही जिंदा बाहर निकल पाए। शक्ति सम्राटों की बात करें तो सिर्फ 30% ही बच पाए, लेकिन इन भारी नुकसानों के पीछे और भी बड़े फायदे थे। बेशक सटीक फायदे रहस्य थे, कोई भी अपनी दौलत जाहिर नहीं करता। वे धीरे धीरे अपने मुनाफे को पचाते, एक शानदार उपलब्धि के साथ दुनिया को हैरान करने का इंतजार करते। भानु और विदुर दोनों ने ढेर सारा फायदा उठाया था। कई शक्ति पूर्वजों ने उस क्षेत्र में दवा सामग्री इकट्ठी की थी और उन्हें भानु के साथ दवा गोलियों के लिए बदला था। कुछ मजबूत शक्ति पूर्वजों ने तुरंत दवा गोलियां नहीं मांगी, बशर्ते विदुर ने भविष्य के लिए वादा किया। विदुर हर एक मांग पर राज्य हो गया, लेकिन तुलना में काला शैतानी कड़ाही के अंदर की दैवीय चीजें उसका असली फायदा थीं। सावधानी से जांच करने पर पता चला कि उनमें तरह तरह की हौथियन और शियानतियन कीमती खजाने थे, जो उसे 10 साल तक बिना रुके दवा गोलियां बनाने के लिए काफी थे। वहां अनगिनत सामग्रियां भी थीं, जिनका इस्तेमाल औजार बनाने में हो सकता था। ये सब भानु को सौंप दी गईं, ताकि वह आसानी से एक औजार बनाने वाला महागुरु बन सके। यह औजार बनाना दवा बनाने की बात नहीं थी, यह हथियार या सहायता के लिए औजार बनाने की बात थी। एक साधारण प्रतिभा वाला भी सफल हो सकता था, बशर्ते उसकी शक्ति मजबूत हो। जरूरी बिंदु एक शब्द था, बनाना। सिर्फ अनगिनत प्रयोगों से ही तुम अनुभव जमा कर सकते थे। भानु की औजार बनाने की प्रतिभा पहले से ही बुरी नहीं थी, वह आग गुण वाला था, और उसने जो स्काई फ्लेम 3 प्रोफाउंड चेंज की ट्रेनिंग की थी, वह पहले से ही काफी ऊंचे स्तर पर थी। अब जब उसके पास बर्बाद करने के लिए काफी सामग्री थी, उसकी प्रगति को सिर्फ असाधारण तेज कहा जा सकता था। उसकी सबसे बड़ी कृति, जिस पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था, वह थी एक आत्मा को गर्म करने वाली, आत्मा पोषण करने वाली अंगूठी, जो उसने विदुर के लिए बनाई थी। देखने में यह खास नहीं लगती थी, ज्यादातर सादा और सामान्य अंगूठी जैसी दिखती थी, लेकिन वास्तव में यह आत्मा को पोषण दे सकती थी। इसे लंबे समय तक पहनने से पहनने वाले की अंदरूनी शक्ति का स्तर थोड़ा बढ़ सकता था। वह थोड़ा सा बढ़ना कम नहीं था। विदुर, जो अंदरूनी शक्ति में चरम स्तर पर था, के लिए वह थोड़ा सा बढ़ना उसकी गोली बनाने की सफलता दर को लगभग 30% बढ़ा देता था। विदुर को भी उस अंगूठी की बहुत परवाह थी और वह इसे हर दिन पहनता था। विदुर आकाशीय तारा पहाड़ी के नए मुख्यालय में 1 साल तक रुका। हर दिन जोर शोर से दवा गोलियां बनाता रहा, ताकि टूटता तारा दल की ताकत बढ़े। लगभग हर दूसरे दिन वह गोली बिजली परीक्षा को भड़काता था। 1 साल बाद विदुर काला शैतानी कड़ाही लेकर फिर से मध्य इलाके में भटकने लगा। मध्य इलाके के नंबर 1 हकीम की किंवदंती भी उसके भटकने के साथ और ज्यादा बोली जाने लगी। और भी ज्यादा योद्धा विदुर की हैसियत को मानने लगे। बेशक उसने कई दुश्मनियां भी बना लीं। योद्धा लगातार विदुर के साथ परेशानी करने आते थे। एक बार उन्होंने उस वक्त का फायदा उठाया था जब विदुर एक दूर के छोटे कस्बे में दवा बना रहा था और 3 चरम शक्ति पूर्वजों और 10 9 सितारा शक्ति सम्राटों ने मिलकर उसे मारने की कोशिश की थी। उस वक्त विदुर अभी महाशक्ति पूर्वज तक नहीं बढ़ा था, तो वह सिर्फ भाग सकता था। अच्छा हुआ कि वह बहुत तेजी से भाग निकला और उसे कोई चोट नहीं आई। कई कारणों से वह उस वक्त बहुत व्यस्त था, तो उसने तुरंत बदला नहीं लिया। उसने बस उस घटना को याद रखने और वक्त मिलने पर उन लोगों को ढूंढने की योजना बनाई थी। लेकिन किसी तरह खबर फैल गई थी कि उस पर हमला हुआ था और नतीजे में 2 महाशक्ति पूर्वजों, 10 से ज्यादा शक्ति पूर्वजों और अनगिनत शक्तिमान रैंक वालों ने विदुर की भागीदारी के बिना एक गठबंधन बनाया और 3 महीने का वक्त बिताकर उन 3 शक्ति पूर्वजों के परिवार और दल के सदस्यों को मार डाला, जो विदुर को मारने की कोशिश कर रहे थे, और मध्य इलाके से उनके निशान पूरी तरह मिटा दिए। तब से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि विदुर के साथ परेशानी करे। महीने दर महीने, साल दर साल बीतते गए। पलक झपकते 20 साल गुजर गए। टूटता तारा दल और ज्यादा ताकतवर हो गया था। इसे हजारा तलवार दल, हवा बिजली दल और वसंत दल के साथ मध्य इलाके के 4 महादल कहा जाने लगा था। विदुर और भानु दोनों पहले ही महाशक्ति पूर्वज रैंक तक बढ़ चुके थे। विदुर को बेमिसाल महाशक्ति पूर्वज विदुर देव कहा जाता था, जबकि भानु को महाशक्ति पूर्वज भानु। वह महाशक्ति पूर्वज तक बढ़ पाया था विदुर की दवा गोलियों पर भरोसा करके, और इसलिए उसने लापरवाही से अपना नाम बदलकर सफेद बर्फराज कर लिया, जो श्वेत शीत दिव्य रोशनी के सफेद बर्फराज उच्चारण से लिया था। इस वक्त वे दोनों मध्य इलाके में बहुत मशहूर थे। अगर वे बारिश चाहते तो बारिश होती, अगर हवा चाहते तो हवा चलती। कई बार जब उसने 8वें स्तर की दवा गोली बनाई तो वह इसके साथ जरा भी कंजूसी नहीं करता था, इसे नीलामी के लिए निकाल देता था।
उन नीलाम करने वालों के लिए 7वें स्तर की दवा गोली भी एक प्रभावशाली खजाना थी। हर बार जब वह एक निकालता तो यह जबरदस्त रुचि पैदा करता था। विदुर का इन्हें बनाते ही नीलामी के लिए निकालना बर्बादी थी, लेकिन इसके अपने फायदे भी थे। उसकी शोहरत बढ़ती रही। कभी कभी जब हकीमी की बात होती तो उसका नाम पिल टावर से भी ज्यादा प्रतिष्ठित होता था। यह एक पूरी तरह डरावनी शोहरत थी। प्राचीन दलों को छोड़कर बाकी सारी ताकतें विदुर और उसके टूटता तारा दल से एक स्तर नीचे दब गई थीं। विदुर जमीन पर भटकता रहा। पवित्र गोली शहर छोड़े हुए 30 साल हो चुके थे और इस वक्त वह 50 साल से ऊपर हो चुका था। उसने कई तरह के एहसासों का अनुभव किया था, नाराजगी से लेकर कृतज्ञता तक। शैतान घाटी के लोमड़ी दल की छोटी राजकुमारी की बात करें तो दुर्भाग्य से कई विद्वान रैंक वालों की एक जबरदस्त लड़ाई हुई थी। लोमड़ी संत पहले से ही ज्यादा जीवित नहीं रह सकता था। वह हमेशा दवा गोलियों पर भरोसा करके अपनी जिंदगी को जबरदस्ती बढ़ाता रहा था। अपने दल के पूरी तरह खत्म होने से बचाने के लिए लोमड़ी संत ने अपनी जिंदगी का बलिदान दे दिया था, ताकि शैतान घाटी के लोमड़ी दल को शून्य में दूसरी दुनिया में भेज सके। तब से विदुर का छोटी राजकुमारी से कोई संपर्क नहीं रहा। उसके कई प्यार भी ऐसे ही अनसुलझे रह गए। राबिया की बात करें तो दोनों अनिर्णयी मूर्ख थे। कभी वे खुश होते, कभी उदास, कभी लड़ते, कभी एक साथ काम करते, कभी एक दूसरे की मदद करते, कभी एक दूसरे को चोट पहुंचाते। शुरू से ही उनमें से कोई भी अपने रिश्ते में कोई प्रगति नहीं कर सका। इस वक्त विदुर ने मध्य इलाके के हर हिस्से में भटक लिया था। उसने सबसे उजाड़ और खतरनाक जमीनों पर भी अपनी छाप छोड़ी थी। आखिरकार विदुर के कदम मध्य इलाके से बाहर निकल गए। उसने आयामी कीड़ा छेदों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने 2 पैरों या सवारी का इस्तेमाल करके जमीनों पर यात्रा की। टूटता तारा दल की ताकत अब विदुर की रफ्तार का साथ नहीं दे सकती थी। वे सिर्फ उसका पीछा कर सकते थे, उम्मीद करते हुए कि वे उसे जो भी समर्थन दे सकते हैं दे सकें। मध्य इलाके के बाहर जमीन जंगली और असभ्य थी। उन जमीनों में सभ्यता एक विलासिता थी। उन जमीनों की यात्रा में उसे सबसे ज्यादा नरसंहार और खून खराबा दिखा। ब्लैक कॉर्नर सबसे मशहूर जंगली जमीनों में से एक था। अनगिनत दुष्ट ट्रेनिंग करने वालों ने वहां अपनी ताकतें बनाई थीं और प्रभुत्व के लिए लड़े। मध्य इलाके छोड़ने के 3रे साल विदुर ब्लैक कॉर्नर के किनारे पर पहुंचा। यह एक हवेली थी जो एक जबरदस्त आग से जलकर खाक हो गई थी। हवेली के बाहर सैनिक थे जो इंसानी सिरों वाली कीलें लगा रहे थे। ये सारी ताज़ा बनी कीलें थीं जिन पर हाल ही में मरे लोगों के सिर 2 मीटर ऊंचे नुकीले लकड़ी के डंडों पर चढ़ाए गए थे। यह एक बहुत क्रूर प्रदर्शन था, लेकिन ब्लैक कॉर्नर में ऐसा नज़ारा बहुत आम था। विदुर ने सीधे कार्रवाई की और उन सारे सैनिकों को तुरंत खत्म कर दिया। हालांकि जैसे ही वह जाने वाला था, हवेली के अंदर से एक रोने की आवाज आई। 3 साल बाद विदुर के साथ एक अतिरिक्त बच्चा दिखने लगा। वह लगभग 3 साल का था और उसकी आंखें बुद्धिमानी से भरी थीं। बच्चा अभी बोलना सीख रहा था और वास्तव में हकीमी ग्रंथ पढ़ रहा था। ये ग्रंथ अकीरा दल के नहीं थे, बल्कि विदुर के अनुभव का निचोड़ थे। ये शायद अकीरा दल की मूल अमानत जितने गूढ़ नहीं थे, लेकिन अपने आप सीखने वाले शिष्य के लिए कहीं ज्यादा मुनासिब थे। छोटी छोटी बारीकियों में यह अकीरा दल से ज्यादा कमतर नहीं था। यह बच्चा विदुर ने उस नष्ट हुई हवेली से बचाया था। 3 साल गुजरने के बाद विदुर ने देखा कि बच्चे में आग लकड़ी का एक बहुत सही दोहरी गुण वाली संरचना थी। साथ ही वह बहुत बुद्धिमान भी था। उसने सुना था कि उस हवेली को हान परिवार हवेली कहा जाता था और उनके पास सिर्फ एक नवजात था जिसका नाम सुक्रांत हान था। हान का परिवार नाम। विदुर को तुरंत बच्चे से लगाव महसूस हुआ, क्योंकि उसकी गुरु का नाम हाना था। इसलिए उसने इस बच्चे को लिया और इसे अपने सही शिष्य की तरह माना। इसकी परवरिश और पालन पोषण शुरू किया। 2 साल की उम्र में उसने बच्चे की शुरुआती नींव बनानी शुरू की। उसने एक चेतना तरल बनाया जो बच्चे की नींव बनाने के लिए मुनासिब था, जिससे कोई दर्द या साइड इफेक्ट नहीं होता था। उसने इसे ठीक करने में बहुत वक्त बिताया। 3 साल की उम्र में सुक्रांत का आग लकड़ी गुण पहले से ही बहुत शानदार हो गया था और उसके शरीर में शक्ति के निशान जन्म लेने लगे थे। लेकिन उसने तुरंत उसे ट्रेनिंग नहीं सिखाई। इसके बजाय उसने उन शक्ति के निशानों का इस्तेमाल शरीर को पोषण देने और उसकी संभावित प्रतिभा बढ़ाने के लिए किया। यह ऐसी चीज थी जिसमें विदुर माहिर था। उस बच्चे की प्रतिभा पहले से ही बुरी नहीं थी और फिर विदुर के पोषण से वह पहले ही सही स्थिति तक पहुंच चुका था। सुक्रांत ने अपनी छोटी हथेली से विदुर की उंगली पकड़ी और पूछा, आचार्य आचार्य, अगला हिस्सा क्या है? विदुर ने छोटे सुक्रांत को उठाया और हंसकर कहा, हाँ, ज्यादा जल्दी मत करो। जो तुमने अभी पढ़ा उस पर और सोचो। इसके अंदर कई सच्चाइयां छिपी हैं। क्या तुमने सचमुच इसे समझ लिया? सुक्रांत ने कहा, लेकिन आचार्य,
मुझे लगता है मैंने इसे पहले ही समझ लिया है। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं आपको समझाता हूं। सुक्रांत ने वास्तव में उस हिस्से में छिपी सारी सच्चाइयों को समझाना शुरू कर दिया। विदुर अवाक रह गया। क्या सिर्फ प्रतिभाशाली होना इतनी समझ के लिए काफी था? उसने हंसकर कहा, हाँ हाँ हाँ, तुम वाकई मेरे शिष्य के लायक हो। शानदार। आचार्य तुम्हें अगला हिस्सा सिखाएगा और देखेगा कि क्या तुम इसे भी पूरी तरह समझ पाओगे। ध्यान से सुनो, यह हिस्सा और ज्यादा मुश्किल है। एक आचार्य और शिष्य, एक बड़ा और एक बच्चा, एक शिक्षक और छात्र, दोनों एक साथ और खुशी से रह रहे थे। इसी तरह विदुर सुक्रांत को अपने साथ लेकर जमीन पर भटकता रहा। वे दूर के समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्री दलों से दोस्ती की। वे बहुत गर्म ज्वालामुखियों तक भी गए और तरह तरह की मुश्किलों का अनुभव किया। 10 साल गुजरे और विदुर ने धीरे धीरे अपनी शुरुआती जोश खो दिया। उसने पूरी तरह सुक्रांत की प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया। सुक्रांत को हर दिन शक्ति और हकीमी में प्रगति करते देख विदुर को बहुत संतुष्टि मिलती थी। सुक्रांत वाकई एक सही शिष्य था। यहां तक कि अकीरा दल को भी उसे सुक्रांत के स्तर तक लाने के लिए अनगिनत संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ता। ऐसा शिष्य होने से जिंदगी वाकई सार्थक लगती थी। छोटे सुक्रांत को हर दिन बढ़ते देख विदुर को सारे गिले शिकवे छोड़कर पूरी तरह अपने इस शिष्य पर ध्यान देने की इच्छा होने लगी। हालांकि भले लोग मुसीबतों को भड़काने न जाएं, मुसीबतें लोगों को भड़काती हैं। दुश्मनियां और गिले शिकवे ऐसी चीजें नहीं थीं जिन्हें सिर्फ चाहने से छोड़ा जा सकता था। यह कर्म की गहराई की वजह से भी था। इस दिन विदुर टूटता तारा दल के एक संपर्क बिंदु पर गया ताकि हाल ही में बनाई कुछ गोलियां भेज सके। आमतौर पर सुक्रांत हमेशा उसके साथ जाता था, लेकिन चूंकि सुक्रांत चौथे स्तर की दवा गोली बनाने की कोशिश कर रहा था, उसे एकांत कमरे में छोड़ दिया गया था। जैसे ही रात का पर्दा गिरा, चांदनी चमकने लगी। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ सुक्रांत की गोली बनाने की कोशिश नाकाम हो गई। आखिर यह चौथे स्तर की दवा गोली थी। इसमें अभी भी कई बारीकियां थीं जो उसके लिए मुश्किल थीं, भले वह उन्हें समझता था। सुक्रांत ने आह भरी और थोड़ा चिढ़ गया। उसके पास सफल होने का मौका था। अचानक बाहर से एक तेज आवाज आई, इस तरह गोली बनाना पूरी तरह सही नहीं है। सुक्रांत चौंक गया और चिल्लाया, कौन है वहां? वह अपने ख्यालों से बाहर आया और तुरंत बगल में रखी एक तलवार पकड़ ली। वह कमरे से बाहर नहीं दौड़ा, बल्कि कमरे के कोने में जाकर चुपके से एक युद्ध संरचना तैयार करने लगा। आवाज ने हंसकर कहा, हाँ हाँ शिष्य भतीजे, डरने की जरूरत नहीं। मैं बस तुम्हें कुछ सलाह देने आया हूँ। वास्तव में तुम पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन कुछ जगहों पर तुम ज्यादा सही ढंग से काम कर रहे हो। अगर तुम गोली बनाते वक्त नजरिया बदल लो तो तुम्हारी सफलता दर कम से कम 10% बढ़ जाएगी। और यह सुनो, वह आवाज ने सुक्रांत की अभी की समस्या को पूरी तरह सटीक बता दिया। इस वक्त सुक्रांत को विदुर की कुछ असली अमानत मिल चुकी थी और वह स्वाभाविक रूप से सच और झूठ में फर्क कर सकता था। उस आवाज ने जो तकनीक बताई थी वह निश्चित रूप से सही थी और इसे अपनी हकीमी प्रक्रिया में लागू करने से उसकी सफलता दर काफी बढ़ गई। यह उसकी मूल तकनीक से कम 50% बेहतर थी। सुक्रांत की आंखें अचानक चमकीं। रुको, तुमने मुझे अभी क्या बुलाया? आवाज ने हंसकर कहा, हाँ हाँ, मुझे लगा था तुम नहीं पूछोगे। दरअसल मेरा और तुम्हारे आचार्य के एक ही गुरु थी, तो इस तरह से मैं तुम्हारा चाचा आचार्य हूं। सुक्रांत ने कहा, चाचा आचार्य? लेकिन मेरे आचार्य ने कहा था कि उनके गुरु का सिर्फ वही एक शिष्य था। सुक्रांत उस आवाज से बहुत सावधान था। इस पर आवाज ने कहा, हाँ हाँ, ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे और तुम्हारे आचार्य के बीच कुछ समस्याएं थीं। यह 20 साल पहले की बात है। अतीत अब मर चुका है। अब मुझे याद है कि उस वक्त की बात वाकई सिर्फ जवानी की जोश की वजह से थी। सिर्फ एक फ्लेम मंत्रा के लिए हम शिष्य भाइयों ने अपनी दोस्ती बर्बाद कर ली। हे, यह वाकई अफसोसजनक है। सुक्रांत ने पूछा, फ्लेम मंत्रा, ये क्या है? उसे सचमुच याद था कि उसके आचार्य के पास ऐसा एक स्क्रॉल था जिसे फ्लेम मंत्रा कहा जाता था। हर बार जब उसके आचार्य उस स्क्रॉल को पढ़ते, उनका चेहरा बहुत जटिल हो जाता था। ऐसा लगता था कि इसके साथ कई रहस्य जुड़े थे। एक बार उसने चुपके से फ्लेम मंत्रा लिया था और उसे पढ़ना चाहा था, लेकिन नतीजा यह हुआ कि उसे खोलने से पहले ही उसके आचार्य ने उसे ढूंढ लिया और बहुत सख्ती से डांटा था। जब वह छोटा था तब से उसे कभी नहीं पीटा गया था, न ही गालियां दी गई थीं, लेकिन सिर्फ उस एक बार उसे बहुत सख्ती से डांटा गया था। भले उसे डांटा गया था, लेकिन बुद्धिमान सुक्रांत जानता था कि वह फ्लेम मंत्रा निश्चित रूप से बहुत असाधारण था। शायद उसके आचार्य नहीं चाहते थे कि वह उसके अंदर की चीजें उसके भले के लिए जान ले, लेकिन जितना ऐसा था उतनी ही उसकी उत्सुकता बढ़ती थी कि फ्लेम मंत्रा वास्तव में क्या था। इसके अलावा सुक्रांत को नंबर 1 बनने की बहुत ज्यादा इच्छा थी। हर बार जब उसके आचार्य कहते कि यह अच्छा नहीं है, वह बार बार उस चीज को दोहराता,
जिसमें वह पहले नाकाम हुआ था, जब तक कि वह सफल न हो जाए। उसके आचार्य के प्रति सुक्रांत का वह छोटा सा गिला आखिरकार मिट गया और वह फिर से उनके लिए सम्मान से भर गया। तब जाकर उसकी फ्लेम मंत्रा की इच्छा को दबा दिया गया था। उसके आचार्य की चीजें देर सबेर उसे सौंप दी जाती। हालांकि अब जब उसने अपने इस स्वघोषित चाचा आचार्य को फ्लेम मंत्रा की बात करते सुना, उसके अंदर की वह ताकतवर और उत्सुक आग फिर से भड़क उठी। इस बार वह अपनी उत्सुकता को रोक नहीं सका। चूंकि उसके आचार्य ने उसे नहीं बताया, तो वह इस दूसरे शख्स की बात सुनेगा कि फ्लेम मंत्रा क्या है। आवाज ने बहुत हैरानी और अविश्वास से कहा, अरे, तुम्हारे आचार्य ने तुम्हें फ्लेम मंत्रा नहीं सौंपा। ये शब्द सुक्रांत के कानों में बहुत चुभने वाले थे। उसने हंसकर कहा, हाँ, ये समझ में आता है। अगर मैं होता तो मैं भी ऐसी शानदार चीज को अपने शिष्य को आसानी से नहीं सौंपता। चाहे शिष्य कितना भी अच्छा या प्रतिभाशाली हो, मुझे बार बार सोचना पड़ता। हाँ, शिष्य का सारी चीजें सीखने के बाद आचार्य को मार देना। खैर, मैं इसकी बात नहीं करूंगा। क्या तुम सचमुच जानना चाहते हो कि फ्लेम मंत्रा क्या है? उस आवाज के मालिक ने साफ तौर पर सुक्रांत को लंबे समय तक देखा था और जानता था कि उसकी प्रकृति को कैसे भड़काना है। वह बार बार सुक्रांत के दिल में उत्सुकता और प्रतिस्पर्धा को उकसा रहा था। यह इसलिए भी था क्योंकि विदुर ने सुक्रांत को छोटी उम्र से लाड़ प्यार किया था। उसे हमेशा लगा था कि सुक्रांत की प्रतिभा के साथ वह वाकई एक सही जीनियस था। भले उसने सुक्रांत से यह स्पष्ट रूप से कभी नहीं कहा, लेकिन उसकी बुद्धिमानी के साथ सुक्रांत साफ तौर पर इस राय को महसूस कर सकता था। कभी कभी सुक्रांत को लगता था कि वह वास्तव में अपने आचार्य से ज्यादा प्रतिभाशाली था। उसके आचार्य ने बस ज्यादा समय तक ट्रेनिंग की थी। कभी कभी सुक्रांत सपने में भी देखता था कि एक दिन आएगा जब वह अपने आचार्य की जगह लेगा और मध्य इलाके का नंबर 1 हकीम बनेगा, और वह खिताब उसके लिए वास्तव में सही होगा। उसके आचार्य का नंबर 1 का खिताब वास्तव में उन योद्धाओं का नतीजा था जिनके साथ विदुर ने दवा गोलियों का लेन देन किया था और उन्होंने उसे ऊपर उठाया था। बाकी ज्यादा ताकतवर हकीम उसके आचार्य जितने उदार नहीं थे, तो स्वाभाविक रूप से उनके पास उस नंबर 1 स्थान के लिए उसके आचार्य से होड़ करने का मुंह नहीं था। लेकिन अगर वह उस नंबर 1 स्थान पर सफल हो जाता तो उस वक्त हालांकि सुक्रांत को बहुत साफ था कि वह रास्ता बहुत लंबा था। शायद उसे उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 40 से 50 साल लगते। भले वह बहुत प्रतिस्पर्धी था, वह बुद्धिमानी से फैसला कर सकता था। शायद 20 साल में वह अपने आचार्य को पार कर सकता था, लेकिन असली नंबर 1 हकीम बनने के लिए उसे उसके बाद कम से कम 20 साल की कठिन ट्रेनिंग की जरूरत थी। बेशक अगर उसे कोई सौभाग्यशाली मुलाकात मिल जाती तो वह वक्त कम हो सकता था। आवाज ने कहा, अगर तुम अब फ्लेम मंत्रा का अध्ययन शुरू कर दो, हाँ, मुझे लगता है कि 20 साल में तुम अपने आचार्य को पार कर लोगे और मध्य इलाके का असली नंबर 1 हकीम बन जाओगे। इसमें वह किंवदंती अकीरा दल भी शामिल है। कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। सुक्रांत हैरान रह गया। क्या फ्लेम मंत्रा वाकई इतना ताकतवर था? तभी उसने आगे कहा, तुम बस मुझे फ्लेम मंत्रा चुराने के लिए उकसाने की कोशिश कर रहे हो। सुक्रांत ने उस आवाज की मंशा को तुरंत भांप लिया। आवाज ने हंसकर कहा, हाँ, तुम वाकई स्मार्ट और प्रतिभाशाली हो। तुम सही हो। मैं वास्तव में फ्लेम मंत्रा चाहता हूं, लेकिन मैं भी तुम्हारे आचार्य की तरह 8वें स्तर का हकीम हूं। तुम्हारे आचार्य को इसकी ट्रेनिंग करने की हिम्मत नहीं हुई तो निश्चित रूप से कोई वजह होगी, और मैं भी स्वाभाविक रूप से हिम्मत नहीं करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि तुम निश्चित रूप से फ्लेम मंत्रा की अमानत लेने के लिए सही शख्स हो। लेकिन तुम्हारा आचार्य, हाँ, वह बहुत स्वार्थी है और तुम्हें इसे सिखाने से मना करता है। इसके कारण की बात करें तो तुम्हारी बुद्धिमानी से तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए। सुक्रांत ने पूछा, तुम कौन हो? आवाज ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा चाचा आचार्य मरजान हूं। मुझे लगता है मैं मध्य इलाके में भी कुछ मशहूर हूं। वैसे भी अगर मैं और कहूं तो शायद तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे। 1 महीने बाद मैं तुम्हें फिर ढूंढने आऊंगा। उस बिजली के पेड़ पर मुझसे मिलना। उस आवाज के आखिरी शब्द बहुत दूर से आए, जैसे बोलने वाला पहले ही चला गया हो। सुक्रांत के दिमाग में कई ख्याल दौड़ रहे थे। आखिर में उसने अपनी हथेली में तलवार रखी और अपने आचार्य के कमरे में गया। बिस्तर के कोने में एक लकड़ी का संदूक था। यह भारी लोहे की लकड़ी का था और इसकी कठोरता स्टील के निचोड़ से कम नहीं थी। संदूक पर एक काला ताला था, लेकिन यह सुक्रांत के लिए कुछ मायने नहीं रखता था। अपनी शक्ति घुमाकर उसने ताला पूरी तरह सही ढंग से खोल दिया। इन सालों में उसने ऐसी चीजें काफी बार की थीं। चुपके से अपने आचार्य की चीजें देखता था। स्वाभाविक रूप से उसके पास कुछ चुपके की काबिलियतें थीं। उस लकड़ी के संदूक में कई स्क्रॉल थे। ज्यादातर ताकतवर युद्ध तकनीकें और तरह तरह की हकीमी तकनीकें थीं, लेकिन फ्लेम मंत्रा वहां नहीं था। तो
अपने आचार्य से वादा करने के बावजूद कि वह फ्लेम मंत्रा के प्रति कोई मंशा नहीं रखेगा, उसके आचार्य ने फिर भी इसे हटा लिया था। रोशनी छाया क्षेत्र धीरे धीरे फिर से शांत और चुप हो गया। इसके दोबारा खुलने के लिए 1000 साल का इंतजार करना पड़ता। विदुर ने कई दवा सामग्रियां वापस लाईं। उसने हमेशा की तरह किया और सुक्रांत को नई हकीमी तकनीकें सिखाईं। उसने पूछा, सुक्रांत, क्या हुआ? मेरे बाहर रहते वक्त तुमने पढ़ाई नहीं की? विदुर ने सुक्रांत के भावनात्मक बदलाव को नोट किया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ हो। सुक्रांत का दिल धक से धड़का और उसने जल्दी से सिर हिलाया। वह हिचकिचा रहा था कि क्या अपने आचार्य को उस शख्स के बारे में बताए जिसने खुद को उसका चाचा आचार्य बताया था। हालांकि उसके दिल पर एक छाया पड़ चुकी थी, फ्लेम मंत्रा। उसके आचार्य को हमेशा उस पर शक रहा था, वरना वह फ्लेम मंत्रा को अपने साथ क्यों ले गया? उसने पहले ही उसके सामने कसम खाई थी कि वह फिर से फ्लेम मंत्रा को नहीं देखेगा। तो उसके आचार्य को वह फ्लेम मंत्रा उस भारी लोहे की लकड़ी के संदूक में छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उसने वास्तव में इसे अपने साथ ले लिया। उसके आचार्य ने कभी उस पर सच्चा भरोसा नहीं किया। सुक्रांत ठीक उस विद्रोही उम्र में था और अपनी जवानी से हमेशा आसानी से प्रगति करने की वजह से वह अंदर से बहुत घमंडी था। उसकी नज़र में उसके आचार्य का उस पर भरोसे की कमी पूरी तरह निंदनीय थी। उसे कभी यह ख्याल नहीं आया कि विदुर ने उसकी परवरिश कैसे की थी या उसने उसे सिखाने के लिए अपनी पूरी ताकत कैसे झोंक दी थी। विदुर ने सुक्रांत के लिए कितना बलिदान दिया था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह था कि राबिया ने वास्तव में अपना घमंड छोड़कर विदुर के लिए अपने प्यार का इजहार किया था। हालांकि सुक्रांत की सही परवरिश के लिए विदुर ने वास्तव में निर्णायक रूप से मना कर दिया था। वह मौका चूकने के बाद राबिया जैसी घमंडी औरत फिर से विदुर के साथ कैसे हो सकती थी? उसके बाद भी सुक्रांत की वजह से ही विदुर ने फूल दल की नंबर 1 सुंदरी के साथ रिश्ता तोड़ दिया था। ऐसा नहीं था कि उसके मन में उसके लिए भावनाएं नहीं थीं, लेकिन वे भावनाएं उसके दिल में गहरे तक हिल गई थीं, और अगर वह उससे ज्यादा विचलित हो जाता तो वह सुक्रांत को सिखाने पर अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाता। यह एक पूरी तरह सही शिष्य था। विदुर चाहता था कि वह सचमुच मजबूत बनकर बढ़े, यहां तक कि आसमान को हिलाने की हद तक। सुक्रांत की बुद्धिमानी के साथ ये सारी चीजें उसे पता थीं, लेकिन अब उसके दिल पर एक छाया पड़ चुकी थी। विदुर के उसके लिए बलिदान उसके दिमाग के पीछे चले गए, जबकि वह पूरी तरह अपनी नाराजगी और नफरत पर केंद्रित हो गया। लेकिन इस वक्त सुक्रांत अभी भी उस बिंदु तक नहीं पहुंचा था जहां से वापसी न हो। उसके अंदर अभी भी एक ख्याल था कि अगर वह पूछता तो उसके आचार्य निश्चित रूप से उसे फ्लेम मंत्रा सिखा देते। लेकिन उसे बस एक मौका ढूंढना था जिससे वह अपनी प्रगति दिखा सके और यह साबित कर सके कि वह फ्लेम मंत्रा सीखने के लिए काफी परिपक्व हो चुका है। इसके अलावा वह अभी भी यह जांचना चाहता था कि उस तथाकथित चाचा आचार्य मरजान की बातों में कितनी सच्चाई थी। उसके दिमाग में सैकड़ों ख्याल घूम रहे थे, लेकिन इस सटीक पल में सुक्रांत ने सिर्फ हंसकर विदुर को बताया कि उसने शुरू में एक कड़ाही विस्फोट कर दिया था। उस एक बार नाकाम होने के बाद उसने कहा कि उसने कई बार सफलता हासिल की। फिर उसने सिर झुकाया और विदुर की आलोचना का इंतजार किया। उसे पूरी तरह यकीन था कि अगर वह इस तरह कहता तो उसके आचार्य और जांच नहीं करते और न ही उस पर जरा सा शक करते, जैसा उसने सोचा था। विदुर ने जोर से हंसकर उसके सिर पर थपकी दी। उसने कहा, इसकी चिंता मत करो, कौन सा हकीम कुछ कड़वे नाकामयाबी से नहीं गुजरा। सच कहूं, मुझे हमेशा से तुम्हारी पूरी तरह आसान प्रगति की थोड़ी चिंता रही है। जिस दिन तुम्हें असली रुकावट का सामना करना पड़ेगा, तुम शायद शैतानी रास्ते पर कदम रख दो। आओ, मैं तुम्हें कुछ बारीकियों के बारे में बताता हूं जो तुम्हें नहीं पता, जो तुम्हें नहीं पता। ये शब्द सुक्रांत के दिमाग में बार बार गूंजे। तो यह सच था कि उसके आचार्य उसे हर तकनीक नहीं सिखा रहे थे। क्या यह वाकई वैसा था जैसा उसके चाचा आचार्य ने कहा था? शिष्य को सब कुछ सिखाने से आचार्य भूखा मर जाता है। जब तक असली नाजुक मोड़ नहीं आता, उसके आचार्य निश्चित रूप से उसे अपनी असली अमानत नहीं सौंपते। इस वक्त सुक्रांत अपने आचार्य से सचमुच चिढ़ गया था। उसे लग रहा था कि उसके आचार्य उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, लेकिन उसे कभी यह ख्याल नहीं आया कि भले विदुर स्वार्थी हो तो क्या, वह विदुर को कैसे दोष दे सकता था कि वह हमेशा उसके साथ पूरी तरह ईमानदार नहीं था। इसके अलावा विदुर को उसे सब कुछ क्यों देना पड़ता? शायद अच्छाई और बुराई के बीच सिर्फ एक पतली रेखा होती है। रास्ते से थोड़ा सा हट जाओ और तुम शैतानी रास्ते पर पहुंच जाओ। रास्ते पर चलते रहो और तुम बुद्ध बन जाओ। लेकिन अभी के लिए उसने अपने दिल की सारी बुरी सोच को पूरी तरह दबा लिया और विदुर की बातें सुनी। जैसा उसने सोचा था, विदुर ने ठीक वही चीजें बताईं जो चाचा आचार्य मरजान ने उस रात उसे बताई थीं, लेकिन विदुर ने कई बारीकियां छोड़ दी थीं। यहाँ तक कि अब भी वह उससे चीजें छिपाने की कोशिश कर रहा था। जब उसने इस बारे में सोचा
तो यह अनिवार्य रूप से उसे शक करने पर ले गया कि क्या पहले की हकीमी तकनीकें जो उसके आचार्य ने उसे सिखाई थीं, उनमें भी बारीकियां छूटी थीं। वह उसे ये क्यों नहीं बताएगा? सुक्रांत शायद अंदर से कुछ बेतरतीब अनुमान लगा रहा था, लेकिन बाहर से उसने पूरी तरह स्वाभाविक उत्सुकता का चेहरा बनाया जब वह विदुर की बातें सुन रहा था। उसने विदुर को अपने बारे में कुछ भी अजीब नहीं दिखने दिया। दूसरी तरफ विदुर को सुक्रांत से जरा भी सावधानी नहीं थी। शायद अगर इस पल में सुक्रांत का असली दिल उसके सामने जाहिर हो जाता तो वह फिर भी ऐसा व्यवहार करता जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। यह उसका सही शिष्य था। विदुर को उस पर कभी कोई शक नहीं हुआ। भले वे खून से जुड़े नहीं थे, उसने उसे बचपन से पाला था। यह वास्तव में ऐसा था जैसे वह उसका बच्चा हो। लेकिन एक जंगली महत्वाकांक्षा हमेशा लालच से शुरू होती है। 1 महीने बाद विदुर दवाएं बनाने में व्यस्त था जब भानु ने कहा कि उसे अच्छा नहीं लग रहा। उसने कुछ दवा गोलियां खाईं और गहरी नींद में सो गया। आधी रात को सुक्रांत, जो गहरी नींद में होना चाहिए था, ने अपनी आंखें खोलीं। चुपके से बिस्तर से उठकर उसने हकीमी कमरे की ओर देखा जहां से हल्की हकीमी की लहरें निकल रही थीं। विदुर एक 7वें स्तर की दवा गोली बना रहा था और इसमें उसका ज्यादातर ध्यान था। सुक्रांत जानता था कि इस वक्त वह निश्चित रूप से विदुर का ध्यान नहीं खींचेगा, और अगर उसने ध्यान खींचा भी तो वह इसकी ज्यादा परवाह नहीं करता। वे जिस एकांत घाटी में रहते थे वहां से 5 मील दूर एक छिपा हुआ कुलीन घर था। नजदीकी की वजह से उनके बीच कई बार लेन देन हुआ था। इन कुछ दिनों में सुक्रांत ने जानबूझकर उस कुलीन घर की एक बेटी से दोस्ती की थी और कई बार रात में उससे मिलने गया था। उसके आचार्य स्वाभाविक रूप से मानते कि वह फिर से अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा है। इस तरह की बात के लिए विदुर ने उससे सिर्फ एक बात कही थी, उचित दूरी रखो ताकि किसी नौजवान लड़की का दिल न दुखे। सुक्रांत ने अंदर ही अंदर ठंडी हंसी हंसी। वह औरत सिर्फ एक अधीनस्थ थी जिसका वह इस्तेमाल कर रहा था। उसका दिल दुखाना। उसके आचार्य के शब्द वाकई हास्यास्पद थे। लोग बस ऐसे ही होते हैं, जो प्यार करते हैं वे कुछ भी प्यार कर सकते हैं, जबकि जिनके दिल में रुकावटें होती हैं वे कभी किसी को अपनी नजरों में अच्छा नहीं देख सकते। यहां तक कि एक सही छवि भी उन्हें दोषों से भरी लगती है। सुक्रांत अब फ्लेम मंत्रा के प्रति पूरी तरह जुनूनी था। वह इस बात का इंतजार कर रहा था कि चाचा आचार्य मरजान इसके बारे में क्या कहेंगे। वह पर्वत के पीछे के इलाके में पहुंचा। यह जगह विदुर के उच्च स्तर की दवा गोलियां बनाने की वजह से कई बार गोली बिजली से टकराई थी। यहां तक कि पौधे और पेड़ भी बढ़ना बंद हो गए थे। लेकिन एक अजीब पेड़ था जो उन सारी बिजलियों के हमलों से बच गया था। यहां तक कि यह विकसित होकर एक बिजली का पेड़ बन गया था और फलने फूलने लगा था। लेकिन अब इसकी पत्तियां चांदी की बिजली के रंग की थीं। कभी कभी ये बिजली और गरज की शक्ति भी छोड़ती थीं। उस पेड़ के पास एक घमंडी और अलग थलग काली आकृति थी। सुक्रांत ने उस आकृति की ओर देखा। वह वास्तव में अपने इस चाचा आचार्य पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन उसे यकीन था कि वह उससे कुछ सच्चाइयां निकाल सकता था जो उसके लिए फायदेमंद हो सकती थीं। उदाहरण के लिए वे बारीकियां जो उसका आचार्य उसे नहीं सिखाता था, और फ्लेम मंत्रा। सुक्रांत ने पिछले महीने में अपना वक्त बर्बाद नहीं किया था। उसने उन छिपे हुए कुलीन परिवारों से पूछताछ की थी और सुना था कि यह मरजान वास्तव में उसका चाचा आचार्य माना जा सकता था। उसने एक बार उसके पराचार्य को सम्मान दिया था, लेकिन आखिर में उसे निकाल दिया गया था। मरजान सुक्रांत को आते देख उत्साहित हो गया। विदुर से बदला लेना एक असंभव काम था। रोशनी छाया क्षेत्र में उसे 3 बिच्छू शैतान भूतों के जवाबी हमले का सामना करना पड़ा था और वह बुरी तरह जख्मी हो गया था। उसे ठीक होने में सालों लगे थे और उस दौरान विदुर ने इतने संपर्क बना लिए थे कि वह एक अटल पर्वत बन गया था। और उसके कई संपर्कों को नजरअंदाज करने पर भी ताकत की बात करें तो मरजान सिर्फ बेबसी से हंस सकता था। हालांकि वह विदुर, जिसके पास कभी कोई खुला मौका नहीं था, अब उसके पास पकड़ने का एक अवसर था। सुक्रांत, मरजान ने कभी किसी के विश्वासघात करने की काबिलियत को जांचने में गलती नहीं की थी। सुक्रांत जैसे शख्स वाकई एक अच्छा इंसान बन सकता था, लेकिन अगर उसे ललचाया जाए और उसकी परिपक्वता के दौरान थोड़ा सा मतभेद डाला जाए। मरजान ने कहा, जैसा मैंने सोचा था, तुम आए। सुक्रांत ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। हाँ चाचा आचार्य, कृपया इस शिष्य का सम्मान स्वीकार करें। पिछले बार शिष्य ने बेअदबी की थी। मरजान ने कहा, अरे यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे और तुम्हारे आचार्य के बीच कुछ गलतफहमी थी जो सुलझ नहीं सकी। शायद तुम अब जानते हो कि मुझे मेरे आचार्य के दरवाजे से निकाल दिया गया था। सुक्रांत ने सिर हिलाया। हाँ, सिर्फ सच्चाई ही उसके लिए इस चाचा आचार्य से फायदा लेने की नींव हो सकती थी। मरजान ने पूछा, तो बताओ, क्या तुम जानते हो कि मुझे मेरे आचार्य के दरवाजे से क्यों निकाला गया? सुक्रांत ने कहा, यह शिष्य को नहीं पता। मरजान ने कहा,
उस वक्त मैंने लोगों पर दवा के लिए प्रयोग किए थे। मैंने कुछ निषिद्ध सामग्रियों का भी इस्तेमाल किया था। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? सुक्रांत एक पल के लिए हिचकिचाया। उसने कहा, अगर तुम दूसरों पर अपनी दवाओं का प्रयोग नहीं करते तो तुम्हें नई दवा फॉर्मूलों की दवा ताकत कैसे पता चलेगी? निषिद्ध सामग्रियों की बात करें। मरजान ने जोर से हंसकर कहा, जैसा मैंने सोचा था, तुम और मैं एक ही तरह के लोग हैं। यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है कि तुम जैसा शानदार शिष्य उस बूढ़े विदुर के पास चला गया। लेकिन अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं तुम्हें अपने चाचा आचार्य की कुछ तकनीकें सिखा सकता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि वे तुम्हारे आचार्य की तुलना में और ज्यादा पूरी होंगी, बिना कुछ छोड़े। सुक्रांत ने तुरंत घुटने टेके और 3 बार सिर झुकाकर सम्मान दिया। हाँ, शिष्य स्वीकार करता है। मरजान एक पल के लिए उसे अवाक देखता रहा। उसका दिल हल्के से कांप रहा था। इस बच्चे की जन्मजात प्रकृति वाकई इतनी ठंडी थी, और वह भी इतना दयालु विदुर द्वारा पाले जाने के बाद। अगर वह उसके साथ होता तो पता नहीं वह कैसा इंसान बनता। लेकिन उसने फिर भी चमकदार मुस्कान दी और कई बार अच्छा दोहराया। वे दोनों एक जैसे लोग थे। उनके अंदर के ख्याल बाहर जाहिर नहीं होते थे। मरजान और सुक्रांत की मुलाकातें विदुर को जरा भी नहीं भनक पड़ी। उसे पता था कि सुक्रांत नियमित रूप से आधी रात को बाहर जाता था, लेकिन वह सिर्फ यही सोचता था कि यह प्रेमी मुलाकात के लिए है। एक नौजवान की जोश को वह बस हंसकर टाल देता था। कौन सोचता कि सुक्रांत वाकई अपनी प्रेमिका से मिलने जाता था, लेकिन सिर्फ कुछ मिनटों के लिए रुकता और उसे भेज देता। फिर वह अगले 4 घंटे मरजान के साथ तरह तरह की नई हकीमी सीखने में बिताता। यह विदुर की सिखाई हकीमी से पूरी तरह अलग थी। इसमें वाकई अपने शानदार प्रभाव थे, लेकिन यह वास्तव में आसमान को नुकसान पहुंचाने वाली थी। हालांकि सुक्रांत को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। मजबूत दवा गोलियां बनाने के लिए स्वाभाविक रूप से एक कीमत चुकानी पड़ती थी। कीमती दवा सामग्री एक कीमत थी, और इंसानी जिंदगियां भी एक कीमत मानी जा सकती थीं। आसमान और जमीन को कीमत चुकाना एक ऐसा सिद्धांत था जो अनादिकाल से था। विदुर को सिर्फ एक चीज अजीब लगी। वह थी सुक्रांत की कितनी तेजी से प्रगति। उसे लगा कि अब उसे थोड़ा दबाने का वक्त था। बहुत तेजी से प्रगति करना जरूरी नहीं कि अच्छा हो, यहां तक कि प्रतिभा भी जल सकती थी। धीरे धीरे एक रास्ता बनाना और अच्छी नींव डालने के बाद आगे बढ़ना ही ज्यादा ऊंचे रैंकों तक पहुंचने का असली रास्ता था। यह ऐसी चीज थी जिसे विदुर ने महाशक्ति पूर्वज रैंक तक पहुंचने के बाद महसूस किया था। उसे लगा था कि दवा स्नानों के साथ ज्यादा उग्र होने की वजह से उसकी प्रगति बहुत तीखी थी, और इसलिए महाशक्ति पूर्वज रैंक तक पहुंचने के बाद उसकी आत्मा और समझ में एक रुकावट थी जो उसे जरा सा भी आगे बढ़ने में मुश्किल कर रही थी। उसका लक्ष्य अब सुक्रांत को महाशक्ति पूर्वज से ऊपर के रैंक, विद्वान रैंक तक पहुंचाना था। उसके लिए शायद उसकी पूरी जिंदगी में विद्वान रैंक तक पहुंचना निराशाजनक था। वह सिर्फ अपनी उम्मीदें अपने शिष्य को सौंप सकता था। देर रात पर्वतों के पीछे गहरे में सुक्रांत हमेशा की तरह मरजान की सिखाई सुन रहा था। इस बार मरजान की आंखें चमकीं और उसने मुंह खोलकर पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा आचार्य इतना ताकतवर क्यों है? सुक्रांत ने सिर हिलाया। श्वेत शीत दिव्य रोशनी। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि एक दिव्य रोशनी एक हकीम को कितना फायदा देती थी। मरजान ने कहा, बुरा नहीं, बेशक यह उसकी दवा कड़ाही की वजह से भी है। यह बहुत शानदार है, लेकिन मैं वास्तव में इसे भेद नहीं सकता। आखिर तुम्हारे अलावा कोई और तुम्हारे आचार्य के पास तब नहीं पहुंच सकता जब वह दवाएं बनाता है। ये शब्द कहते वक्त मरजान की आंखें चमक रही थीं। सुक्रांत का दिल वाकई डूब गया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन मुंह खोलने के बाद फ्लेम मंत्रा स्क्रॉल की छवि अचानक उसकी आंखों में चमकी। उसके दिल की गहराई में एक बेनाम अधीरता उभरी और उसने कुछ नहीं कहा। वह बस मरजान की बात से सहमत हुआ और सिर हिलाया। एक बार जब बीज मजबूती से बो दिया जाए तो वह आखिर में दिल में एक जंगल की आग बनकर भड़क उठता है। मरजान ने उस विषय पर और कुछ नहीं कहा। अब जब बीज बो दिया गया था, उसे बस फसल काटने के वक्त का इंतजार करना था। उसने मुस्कुराकर सुक्रांत को अपनी हकीमी सिखाना जारी रखा। वह जो तकनीकें सिखा रहा था वे सच्ची कलाएं थीं जिनमें एक भी नकली नहीं थी, लेकिन वे सुक्रांत की समझ की सीमा से बाहर थीं। भले सुक्रांत उन्हें सीखता रहा, यह सिर्फ एक खाली समझ थी। इससे उसकी संभावित प्रतिभा जल रही थी और वह धीरे धीरे अपूर्ण होता जा रहा था। सुक्रांत को स्वाभाविक रूप से यह नहीं पता था। जब तक कोई महाशक्ति पूर्वज स्तर पर लंबे समय तक फंसा न हो, वह इसे महसूस नहीं कर सकता था। भले कोई और उसे बताए, वह फिर भी इसे समझ नहीं पाता था। अगले दिन नाश्ते के दौरान विदुर ने सुक्रांत को देखा और भौहें सिकोड़ीं। उसे सहज रूप से महसूस हुआ कि सुक्रांत सही रास्ते से भटकने लगा था, लेकिन इस दौरान उसने सुक्रांत की प्रगति को बहुत दबाया था। उसे धीमा करके अपनी प्रतिभा बचानी चाहिए थी।
यह और ज्यादा कैसे जल गया? उसने अचानक पूछा। सुक्रांत, क्या तुम चुपके से दूसरी हकीमी तकनीकें सीख रहे हो? सुक्रांत बहुत चौंक गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर स्वाभाविक अनजान भाव बनाया। उसने कहा, आप क्या बात कर रहे हैं आचार्य? विदुर ने सिर हिलाया। कुछ नहीं। शायद वह ज्यादा सोच रहा था। सुक्रांत को इस वक्त उन चीजों तक पहुंच नहीं होनी चाहिए थी जो उसे नहीं सीखनी चाहिए थी। भारी लोहे की लकड़ी के संदूक में रखे हकीमी स्क्रॉल भी उसके लिए देखने के लिए पूरी तरह ठीक थे। अगर वह चुपके से उससे चीजें सीखना चाहता, यह असंभव था। महाशक्ति पूर्वज विदुर को इस पर भरोसा था। समय बीतता गया। पलक झपकते 3 साल बीत गए। विदुर ने और ज्यादा मेहनत से ट्रेनिंग की, फिर भी वह विद्वान रैंक की रुकावट को छू नहीं सका। लेकिन युद्ध ताकत की बात करें तो विदुर को यकीन था कि वह विद्वान रैंक से नीचे अजेय था। इन 3 सालों में सुक्रांत की प्रगति उसे थोड़ी चिंता देने वाली थी। यह बहुत तेज थी और विद्वान रैंक तक पहुंचने की उसकी बनाई योजना से बाहर निकल गई थी। लेकिन चूंकि वह उसे दबा नहीं सका, विदुर ने वास्तव में सुक्रांत को विस्फोटक रूप से बढ़ने दिया। जब तक वह भविष्य में उसकी सही देखभाल करता, तब भी बहुत बड़ा मौका था। कम से कम वह उसकी तरह नहीं होता जो उस दरवाजे को छू भी नहीं सका। हालांकि सुक्रांत ने विदुर से और ज्यादा नफरत करना शुरू कर दिया था। पहले वह विदुर की छिपाई चीजों के प्रति सिर्फ गुस्से और नाइंसाफी का एहसास करता था, लेकिन इस वक्त यह एक जलती आग में बदल गया था। यह बूढ़ा टट्टू अभी भी उसकी प्रगति को दबाने की सोच रहा था। जैसे जैसे उसकी नफरत बढ़ी, वह विदुर ने उसे दी सारी चीजों को भूल गया। उसे सिर्फ वे दोष याद रहे। बेशक यह भी मरजान के उकसावे की वजह से था। भले मरजान उसकी प्रगति को तेज करने के लिए अंकुर उखाड़ रहा था, उसे लग रहा था कि मरजान विदुर से कहीं बेहतर था जो उसकी प्रगति को दबा रहा था। सुक्रांत ने यहां तक मानना शुरू कर दिया था कि मरजान की फ्लेम मंत्रा में रुचि पूरी तरह निष्कपट थी। वह बूढ़ा शायद उसकी प्रतिभा से जलता था और उससे ज्यादा ताकतवर रहना चाहता था, इसलिए वह बूढ़ा कमीना। सुक्रांत के दिल में उसने पहले से ही विदुर के लिए ऐसा नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, लेकिन बाहर से वह विदुर के लिए अभी भी एक अच्छा शिष्य की तरह व्यवहार करता था। वह पहले से भी ज्यादा सभ्य और नम्र हो गया था और पहले की तुलना में और ज्यादा आज्ञाकारी था। सुक्रांत ने आखिरकार और न सहते हुए पूछा, आचार्य, क्या आपको लगता है कि मेरे मौजूदा स्तर के साथ मैं अब फ्लेम मंत्रा देख सकता हूं? विदुर ने हंसकर मजबूती से सिर हिलाया। उसने कहा, वह फ्लेम मंत्रा तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। अपने आचार्य के फैसले पर भरोसा करो। फ्लेम मंत्रा, यह कहना ज्यादा सटीक होगा कि यह किसी भी हकीम के लिए मुनासिब नहीं है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है और जरूरतें बहुत ऊंची हैं। अगर तुम सचमुच अपनी पूरी संभावना हासिल करना चाहते हो तो फ्लेम मंत्रा के प्रति और कोई ख्याल मत रखो। विदुर ने वास्तव में इस फैसले को करने में बहुत हिचकिचाया था। सुक्रांत की प्रतिभा के साथ वह शायद फ्लेम मंत्रा के साथ आगे बढ़ सकता था, लेकिन स्तर बढ़ाने के लिए दिव्य रोशनियां निगलने की जरूरत बहुत बड़ी कीमत थी। कौन गारंटी दे सकता था कि सुक्रांत तरह तरह की दिव्य रोशनियां ढूंढ पाएगा? यहां तक कि पिछले दर्जन सालों में विदुर ने सिर्फ कुछ प्रकार की दिव्य रोशनियां देखी थीं। भाग्य और कर्म ऐसी चीजें थीं जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। जब तक सुक्रांत अपनी ट्रेनिंग करता रहता, वह भविष्य में निश्चित रूप से महाशक्ति पूर्वज बन सकता था, और अगर वह भाग्यशाली होता तो विद्वान रैंक बनने का निश्चित रूप से मौका था। अगर वह फ्लेम मंत्रा की ट्रेनिंग करता तो उसका भाग्य आसमान के हवाले होता। अपना भाग्य नियंत्रित करना स्वाभाविक रूप से ज्यादा भरोसेमंद था। भले फ्लेम मंत्रा ताकतवर था, ये वरदान था या आपदा, ये आसमान को भी यकीन नहीं था। विदुर स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि उसका इकलौता शिष्य इतना खतरनाक रास्ता चुने। सुक्रांत ने बहुत चतुराई से सिर हिलाया, लेकिन अंदर से वह लाल गुस्से से भरा था। उसके इस नाटक ने पिछले 3 सालों में उसे बीमार कर दिया था, लेकिन उसे इसे जारी रखना था। मरजान ने वाकई सच कहा था। वह बूढ़ा कमीना वास्तव में उसकी प्रतिभा से जलता था। फ्लेम मंत्रा के बिना वह सब पर हावी नहीं हो सकता था। ठीक है, तो मुझे बेदिल होने के लिए दोष मत दो, सुक्रांत ने कहा। शिष्य आचार्य की दवा बनाने में और परेशान नहीं करेगा। वह मुड़कर चला गया। वह सीधे पर्वत के पीछे दौड़ा। अगर वह मरजान से अपनी मर्जी से संपर्क करना चाहता था तो वह बिजली के पेड़ के पास कुछ सफेद कंकड़ रखता था, लेकिन इस बार सुक्रांत ने काले कंकड़ रखे। काला निश्चित रूप से एक अशुभ रंग था। देर रात मरजान बिजली के पेड़ पर पहुंचा। जब उसने काले कंकड़ देखे तो वह लंबे समय तक अवाक रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। उसका 3 साल का निवेश आखिरकार फल लाया था। इस बच्चे की क्रूरता पहले से ही फल फूल चुकी थी। 3 साल पहले बोया गया वह बीज आखिरकार एक विशाल पेड़ बन गया था। मरजान ने बुदबुदाया, शानदार,
कितना क्रूर। विदुर, अरे री विदुर, एक पीढ़ी का हीरो। अफसोस, तुमने एक बेवफा शिष्य स्वीकार किया, लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य मेरे लिए वरदान है। उस वक्त तुमने मेरा फ्लेम मंत्रा चुराया था, अब इसे सौंपने का वक्त है। कुछ देर बुदबुदाने के बाद मरजान सीधे उस एकांत घाटी की ओर गया जहां विदुर रहता था। उसकी आकृति भूत की तरह थी जब वह यात्रा कर रहा था। हर कदम के साथ वह आसमान और जमीन की ताकत जमा करता था। एक महाशक्ति पूर्वज की ताकत अचानक फट पड़ी, आसमान और जमीन की शक्ति को अपने इस्तेमाल के लिए खींचते हुए। विदुर एक नाजुक दवा बनाने के पल में था। इस जबरदस्त हत्या की मंशा को महसूस करके उसका चेहरा तुरंत बदल गया। यह हत्या की मंशा सिर्फ एक बहुत ताकतवर महाशक्ति पूर्वज ही छोड़ सकता था। बिना हिचके उसने उस कड़ाही की गोलियों को रद्द कर दिया। उसके पूरे शरीर की शक्ति शानदार ढंग से उभरी। श्वेत शीत दिव्य रोशनी बाहर वाले शख्स की ओर फट पड़ी। जैसे ही उसने देखा कि यह मरजान था, वह अवाक रह गया। मरजान वास्तव में यहां अकेला आया था। उसने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो मरजान? लेकिन सोचने पर यह इतना अप्रत्याशित नहीं था। अगर मरजान दूसरी चीजें करवाना चाहता तो शायद हजारों लोग उसके पीछे हो जाते, लेकिन अगर वह विदुर को मारना चाहता तो शायद एक भी शख्स उसकी मदद नहीं करता। विदुर की शोहरत उस स्तर तक पहुंच चुकी थी। मध्य इलाके में चलने वाली उच्च स्तर की गोलियों में से 90% से ज्यादा विदुर से आई थीं। अगर उसे कुछ हो जाता तो वे सारे योद्धा जो ऐसी उच्च स्तर की गोलियों की आपूर्ति के आदी हो चुके थे, गुस्से में आग बबूला हो जाते। फिर वे योद्धा थे जिनके साथ उसने अपनी दवा गोलियों से दोस्ती बनाई थी। भले वे सारी दोस्तियां 100% सच्ची न हो, कम से कम वे उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। मरजान ने ठंडे स्वर में कहा, मैं पागल नहीं हूं, मैं यहां तुमसे तर्क करने आया हूं। चूंकि तुमने इतने सालों में फ्लेम मंत्रा की ट्रेनिंग नहीं की तो इसे मुझे क्यों नहीं दे देते? इस वक्त उसने सुक्रांत को तलवार लिए आते देखा। उसके चेहरे पर जरा सा भी भाव नहीं दिखा। विदुर ने मरजान की नजर का रुख देखा। अपने पैरों को हिलाकर उसने सुक्रांत को अपने पीछे सुरक्षित किया। उसे डर था कि मरजान का अचानक हमला सुक्रांत को चोट पहुंचाएगा। विदुर के पीछे सुक्रांत का चेहरा कई बार बदला। उसका दिल धड़कने लगा और उसका दायां हाथ जो तलवार को कसकर पकड़े था, पसीने से ढक गया। विदुर ने पीछे मुड़कर उसे देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं सुक्रांत। उसने देखा था कि सुक्रांत अजीब व्यवहार कर रहा था, लेकिन उसने इसे मरजान की महाशक्ति पूर्वज स्तर की हत्या की मंशा से प्रभावित होने की वजह से जोड़ा। सुक्रांत ने सिर हिलाया। उसने एक ऐसी मुस्कान दी जो रोने से ज्यादा बदसूरत थी, लेकिन मरजान की नजरों के तहत उसके दिल से हत्या की मंशा उमड़ने लगी। यह बूढ़ा कमीना, इस वक्त नाटक करने का क्या मतलब था? फ्लेम मंत्रा। मरजान को इस तकनीक की इतनी परवाह थी, यह निश्चित रूप से बहुत ताकतवर होना चाहिए। अगर वह फ्लेम मंत्रा हासिल कर सकता था। वैसे भी उसने पहले ही बूढ़े की ज्यादातर हकीमी सीख ली थी। उसने मरजान से भी बहुत कुछ सीखा था। अगर वह फ्लेम मंत्रा भी हासिल कर लेता तो सुक्रांत को यकीन था कि भविष्य में वह एक बिल्कुल अनुपम शख्स बन जाएगा, जिसका आसमान के नीचे कोई सानी नहीं होगा। मरजान ने सुक्रांत के बदलावों पर सावधानी से ध्यान दिया था। उसके दिल में हत्या की मंशा को महसूस करके उसने विदुर पर हमला शुरू कर दिया। उसने कहा, अगर तुम इसे मुझे नहीं सौंपोगे तो मैं इसे जबरदस्ती ले लूंगा। जब महाशक्ति पूर्वज लड़ते थे तो आसमान और जमीन कांप जाते थे। हालांकि विदुर ने ठंडी हंसी हंसी और जरा भी नहीं हिला। उसके शरीर से एक और ज्यादा ताकतवर शक्ति निकली और सब कुछ पूरी तरह दबा दिया। सिर्फ उसकी यह शक्ति मरजान को दबाने के लिए काफी थी। मरजान डर से पीला पड़ गया। उसने कहा, क्या तुमने वास्तव में? यह कहते हुए मरजान ने सुक्रांत की ओर एक नजर डाली, उसे कार्रवाई करने को कहते हुए। इस वक्त विदुर पूरी तरह से उसे दबाने पर केंद्रित था। यह सुक्रांत के लिए कार्रवाई करने का सबसे अच्छा पल था। हालांकि इस वक्त सुक्रांत ने वास्तव में ठंडी हंसी हंसी और अपनी तलवार उठाई। उसने विदुर पर नहीं बल्कि सीधे मरजान के पेट में तलवार घोंप दी। यह वाकई मरजान को चौंका गया। विदुर से जकड़े होने की वजह से वह टाल नहीं सका। फिर भी उसने सुक्रांत की ओर एक शक्ति रोशनी की तीली छोड़ी। भले उसे तलवार से घोंप दिया जाए, सुक्रांत को भी जीवित नहीं रहना चाहिए। विदुर ने भी नहीं सोचा था कि सुक्रांत अचानक हमला करेगा, लेकिन दूसरी तरफ मरजान ने भी सुक्रांत पर हमला कर दिया था। यह देखते ही विदुर सुक्रांत को सावधान रहने की चीख मारते हुए वह आगे उड़ा और उसकी जगह ले ली, ताकि मरजान के जवाबी हमले को रोक सके। शक्ति रोशनी फट पड़ी। श्वेत शीत दिव्य रोशनी के नीचे सब कुछ जम गया और नष्ट हो गया। मरजान ने कहा, विदुर, सुक्रांत, तुम दोनों वाकई क्रूर हो। मरजान का चेहरा पूरी तरह राख जैसा था।
अभी जो शक्ति रोशनी उसने छोड़ी थी वह उसकी जिंदगी की शक्ति थी। श्वेत शीत दिव्य रोशनी से नष्ट होने से उसकी जीवन शक्ति को चोट पहुंची थी। अब उसकी ताकत तेजी से गिर गई। थोड़े समय के लिए वह द्रोण रैंक से भी कमजोर था। उसे धीरे धीरे ठीक होने के लिए कम से कम 1 साल चाहिए था। इस वक्त मरजान पछतावे और नफरत से भरा था। आग से खेलते हुए वह खुद जल गया था। विदुर ने ठंडी हंसी हंसी, चाहे हम कितने भी क्रूर हों, फिर भी हम बराबर नहीं हैं। तभी एक हल्की आवाज के साथ विदुर के शब्द कट गए। उसने पीछे मुड़कर सुक्रांत को देखा। अपनी इंद्रियों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। सुक्रांत के हाथ में तलवार उसके पीठ में गहरे घोंप दी गई थी। एक ताकतवर जहर तुरंत उसके शरीर में फट पड़ा। यह शैतान का फंदा पाउडर एक ऐसा जहर था जो महाशक्ति पूर्वज के लिए भी घातक था। तभी विदुर ने लड़खड़ाते हुए पूछा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? विदुर को तुरंत समझ आ गया कि मरजान की सुक्रांत की ओर देखने की नजर उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थी, और मरजान का कितने क्रूर कहना भी इसलिए था। सुक्रांत के चेहरे पर एक विकृत पागलपन छा गया। उसने चिल्लाया, हाँ 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 हाँ, तुम बूढ़े कमीने, तुम मुझसे पूछ रहे हो क्यों? फ्लेम मंत्रा का क्या? फ्लेम मंत्रा निकालो। तुम इसका इस्तेमाल नहीं करते तो मुझे क्यों नहीं सौंपते? विदुर का चेहरा देखते ही सुक्रांत को तुरंत अपने दिल में दर्द और हिचक महसूस हुई। लेकिन आखिर में उसके दिल का क्रूर पक्ष जीत गया। चूंकि उसने पहले ही कार्रवाई कर ली थी, उसे इसे अंत तक ले जाना था। सुक्रांत ने पागलपन से चिल्लाया और विदुर की छाती की ओर बढ़ा। उसे पता था कि फ्लेम मंत्रा हमेशा उसके लबादों में रखा रहता था। विदुर ने दुखी होकर मुस्कुराया। सिर्फ एक बेवकूफ ही बाघ पालता है, फिर भी उसने एक इंसानी चमड़ी में बाघ पाल लिया था। उसने हमेशा सुक्रांत को एक सही शिष्य माना था। सही शिष्य? हाँ, अब उसे समझ आया कि यह पूरी तरह एक मजाक था। एक मजाक जो उस पर 10 साल से ज्यादा समय तक खेला गया था। क्रूर, क्रूर, बिल्कुल क्रूर। तभी विदुर ने कहा, अगर तुम फ्लेम मंत्रा चाहते हो तो तुम सपने देख रहे हो। उसके शरीर में श्वेत शीत दिव्य रोशनी अचानक फट पड़ी और उसके पूरे शरीर को जला दिया। मरजान ने यह देखकर जोर से हंस दिया और उसने कहा, हाँ 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 विदुर, तुम्हारे लिए भी ऐसा दिन आया। अच्छा भतीजे, जल्दी। फ्लेम मंत्रा इतनी आसानी से नहीं जलता। उसे बार बार चाकू मारो, उसे काट डालो। श्वेत शीत दिव्य रोशनी बुझने वाली है, जल्दी। इस वक्त सुक्रांत के चेहरे का पागलपन कमजोर पड़ गया था। उसका हाथ कांप रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं थी। लेकिन आखिर में उसने भेड़िए जैसी चीख मारी और विदुर का सिर काट दिया। जमीन से एक लुढ़कने की आवाज आई। फिर सब कुछ शांत हो गया। सुक्रांत ने जल्दी से विदुर के लबादों में हाथ डाला और फ्लेम मंत्रा पकड़ लिया। लेकिन उस पर लिखा था निचला स्टार। यह वास्तव में पूरे स्क्रॉल का सिर्फ आधा हिस्सा था, और वह भी निचला हिस्सा। यह देखकर उसने चिल्लाया, क्या तुम बूढ़े कमीने, मौत में भी तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? सुक्रांत पूरी तरह पागल हो गया। उसके हाथ में शक्ति रोशनी बेकाबू हो गई और विदुर के शरीर को पलक झपकते राख में बदल दिया। उस राख में कई खजाने थे जो नष्ट नहीं हो सकते थे। वहां अंगूठियां थीं, एक जो विदुर ने स्टोरेज अंगूठी के रूप में इस्तेमाल की थी, और दूसरी वह अंगूठी थी जो महाशक्ति पूर्वज भानु ने उसे निशानी के रूप में दी थी। अंगूठियां लेते हुए स्टोरेज अंगूठी में अनगिनत कीमती दवा सामग्रियां थीं जो बिल्कुल अनमोल थीं। निशानी की अंगूठी की बात करें तो सुक्रांत के लिए वह पूरी तरह बेकार थी। उसने उसे फेंक दिया और वह दूर की जमीन पर जा गिरी। बाकी चीजें सब खजाने थीं तो सुक्रांत ने उन्हें इकट्ठा कर लिया। फिर उसने मरजान की ओर मुड़ा और वास्तव में दुष्ट ढंग से हंसा। उसने कहा, चाचा आचार्य, यह शिष्य आपको रास्ते पर भेजेगा। मरजान का चेहरा बदल गया। उसने कहा, तुम मेरी दी हुई सारी अच्छी चीजें भूल गए? मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, तुम कैसे भूल सकते हो? सुक्रांत ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, हाँ हाँ चाचा आचार्य, आप तो मजाक कर रहे हैं। उसने अपनी तलवार उठाई, लेकिन ठीक उसी वक्त बगल से सीटी की आवाज आई, योद्धाओं की, जो सीधे वहां की ओर दौड़ रहे थे। विदुर टूटता तारा दल का प्रमुख था। महाशक्ति पूर्वज भानु उसे कितना अहमियत देता था, यह देखते हुए वह उसे चुपके से बचाने के लिए लोगों को कैसे नहीं भेजता। भले विदुर की ताकत बहुत ज्यादा थी, वह इस रक्षा से मुक्त नहीं हो सकता था। सुक्रांत ने मरजान की ओर एक गहरी नजर डाली और वास्तव में जल्दी से बाहर भाग गया। उसने हकीमी कमरे में रखी काला शैतानी कड़ाही भी नहीं ली। मरजान ने संघर्ष करके उठा। उसके शरीर से धमाकों और टूटने की आवाजें आईं। वह एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था जो उसके अपने शरीर को नष्ट कर देती थी और उसकी ट्रेनिंग रैंक को तबाह कर देती थी, ताकि जबरदस्ती थोड़ी सी शक्ति बहाल कर सके। वह दयनीय ढंग से सुक्रांत की उलटी दिशा में दौड़ा और पलक झपकते गायब हो गया।
थोड़ी देर बाद कुछ योद्धा घाटी में उतरे। उन्होंने जमीन पर राख का ढेर देखा। उन्होंने अपने सबसे जंगली ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि वह राख वास्तव में विदुर की थी। एक योद्धा ने कहा, क्या दल के लीडर हमलावरों का पीछा करने गए हैं? दूसरे ने कहा, यह मुमकिन है। दल के लीडर की ताकत बेमिसाल है। हम यहाँ सिर्फ घाटी की देखभाल करने में मदद करने आए हैं। वे योद्धा विदुर पर पूरी तरह भरोसा करते थे। उन्होंने तुरंत कुछ गुप्त जगहों को जांचने के लिए जाना। प्रत्येक ने अपनी तकनीकों का इस्तेमाल करके खुद को छिपा लिया। हालांकि किसी ने नहीं देखा कि पास की झाड़ियों में एक साधारण दिखने वाली अंगूठी थी। यह श्वेत शीत दिव्य रोशनी की सफेद चमक छोड़ रही थी। श्वेत शीत दिव्य रोशनी का एक बीज। अगर वे अपनी आत्मा से देखते तो उन्हें दिखता कि वह रोशनी बीज वास्तव में एक आत्मा को लपेटे हुए था, विदुर की आत्मा। ठीक उसी पल काला शैतानी कड़ाही अचानक काले धुएं में बदल गया, जो उस अंगूठी की ओर तैरा और श्वेत शीत दिव्य रोशनी के बीज के साथ मिट गया। आधे महीने बाद टूटता तारा दल के वे योद्धा रक्षक सब घबराने लगे। दल के लीडर अभी तक लौटे नहीं थे और यहां तक कि दल के लीडर का शिष्य भी गायब हो गया था। वे घबराहट में एक रिपोर्ट भेजकर लौटे और पूरा टूटता तारा दल हरकत में आ गया। महाशक्ति पूर्वज भानु गुस्से में आग बबूला हो गया और पूरा मध्य इलाका उसके साथ गुस्से में भड़क उठा। इसके बाद कई सालों तक अनगिनत योद्धाओं ने जमीनों पर विदुर की खबर ढूंढी, लेकिन उन्हें एक भी चीज नहीं मिली। ये ठीक वैसा था जैसे उस वक्त हाना गायब हो गई थी। विदुर का कोई भी निशान पूरी तरह गायब हो गया था। एक निश्चित दिन एक युवा विवाहित औरत उस पर्वत घाटी में आई। यह औरत वही थी जो सुक्रांत के साथ देर रात प्रेमी के रूप में मिलती थी। इस वक्त वह पहले से शादीशुदा थी और उसके पास एक चमकदार मासूम लड़की थी। लड़की ने पूछा, मम्मी, क्या आपकी कहानियों में वह महाशक्ति पूर्वज विदुर देव वाकई यहाँ रहता था? औरत ने हंसकर अपनी यादें ताज़ा कीं। उसने सिर हिलाया। हाँ, ये ठीक यही था। जब वह छोटी थी उसे नहीं समझ आया था कि क्या हो रहा था। उसे वाकई लगा था कि वह सच्चा प्यार था। अब जब वह इसके बारे में सोचती थी तो उसे वाकई हास्यास्पद लगता था। वह लड़की को साथ लेकर टहलने गई। जब लड़की ने अचानक खुशी से हंसकर कहा, मम्मी देखो, मुझे कुछ अच्छा मिला। उसके हाथ में एक अंगूठी चमक रही थी। इस पर औरत ने कहा, अरे ये तो बिल्कुल जंग नहीं खाई, ये जरूर किसी अच्छी सामग्री से बनी होगी। तुम सही हो, ये वाकई कुछ अच्छा है। तब लड़की ने पूछा, मम्मी क्या मैं इसे रख सकती हूँ? इस पर औरत ने कहा, बेशक तुम रख सकती हो, यह अब तुम्हारी है। लड़की बहुत खुश हुई। अब उसके पास एक अंगूठी थी जिसे वह हर दिन पहन सकती थी। 10 साल बाद वह लड़की बड़ी हो गई और ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसने देखा कि उस अंगूठी का एक गुप्त प्रभाव था जो वास्तव में उसकी आत्मा की समझ को बढ़ा सकता था। दुर्भाग्य से वह बढ़त बहुत सूक्ष्म थी और समय के साथ वह छोटी सी मात्रा भी धीरे धीरे मिट गई। जैसे जैसे महीने बीते वह अंगूठी एक शख्स से दूसरे तक जाती रही। पता नहीं इसके कितने मालिक बन गए, लेकिन अंगूठी के अंदर छिपी आत्मा कभी एक बार भी नहीं जागी। वसंत आए और शरद गए, एक अनवरत चक्र में। एक दिन उस अंगूठी की गहराई में सो रही छिपी आत्मा से एक लहर आई। एक खास चेतना शक्ति उस तक पहुंची। यह ठीक वैसा था जैसे एक विशाल झील के बीच से कुछ लहरें आ रही हों। वह आत्मा जो बहुत लंबे समय से सो रही थी आखिरकार जागने लगी। उसकी चेतना शक्ति अंगूठी के बाहर फैली। उसे आखिरकार फिर से बाहरी दुनिया का एहसास हुआ और जब उसने इस परिचित दुनिया को महसूस किया तो उसने यह भी देखा कि अंगूठी का नया मालिक कौन था। यह एक काले बालों वाला नौजवान था जिसकी बुद्धिमान काली आंखें तारों जैसी थीं। उसने आसपास टटोलकर थोड़ी सी जानकारी हासिल की, जिससे उसको पता चला कि इस नौजवान का नाम शायद ध्रुव शौर्य था। उसने अंगूठी के अंदर से इस नौजवान को लंबे समय तक जांचा। उसकी कमजोर आत्मा हंसी। इस नौजवान में शायद एक ताकतवर आत्मा थी। शायद वह उसे हकीमी सिखा सकता था और उसे फिर से जन्म लेने में मदद कर सकता था। जिसके बाद उस आत्मा ने हंसकर खुद से कहा, मुझे उम्मीद है कि इस बार मेरी ये आंखें फिर से अंधी नहीं होंगी। वह आत्मा चुपके से गर्म हुई और फिर से खामोश हो गई। शायद इस वक्त उसे नहीं पता था कि जब वह देख रहा था वह एक नायक का रास्ता बना रहा था। यह ध्रुव शौर्य नाम का नौजवान उसकी जिंदगी का भविष्य का गर्व बनने वाला था। कभी कभी बड़ी हस्तियां बस संयोग से जन्म लेती हैं।